हेलो दोस्तों, सभी को सलाम प्रणाम नमस्ते सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है आज की हमारी स्ट्रीम में, जहां पर हम आज ओपन लाइव डिस्कशन रखने वाले हैं हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ। आज का टॉपिक है, जब अल्लाह ही गुमराह करता है तो इंसानों को उसकी सज़ा क्यों। तो इस पर आज हमारा ओपन लाइव डिबेट है जो करेंगे मुसलमानों से गुफ्तगू, जिसमें शामिल होंगे हमारे एक्स मुस्लिम शेखर साहब, फैज साहब और मिर्ज़ा गालिब भाई। और हम रहेंगे बैक स्टेज में इनको सपोर्ट करते हुए। और इसी तरीके से आप सभी का स्वागत है आज की स्ट्रीम में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे शेखर भाई का। शेखर भाई, आपका स्वागत है। कैसे आप? जी, बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, मेरी आवाज़ सही आ रही है? हाँ, एकदम सही आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ है। जी, हेलो एवरीबॉडी। आज अभी 9 ही लोग जुड़े हैं हमारे साथ क्या? हाँ, और भी लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे लोग आते हुँ, रहते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। हुँ, लोगों को सबको जी, एक बार बोल देता हूँ, प्लीज़ आज की हमारी स्ट्रीम आप शेयर करें, मुस्लिम भाइयों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएं, ताकि वो आकर हमारा जो ये सवाल है कि अल्लाह अगर गुमराह करता है तो इंसानों की इसमें क्या गलती है। प्लीज़ शेयर करो। मिस मैडम बोल रही है, हेलो शेखर। हेलो, हेलो मिस्टर, हेलो। जैसे जी, अच्छा। अच्छा ये स्क्रीन दिख रही है क्या? तो मैं थोड़े अपने सवालात रख देता हूँ। एक मिनट, एक बार मैं व्यूवर से पूछ लूँ कि क्या हमारी आवाज़ साफ आ रही है? कोई कमेंट करके प्लीज़ बता दे कि क्या हमारी आवाज़ साफ आ रही है? दोनों की आ रही है ना? मेरी भी आ रही हाँ, है, इसकी आप भी आ रही है। शायद शायद आपकी तरफ से ना थोड़ी-सी बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है, वो आपके लैपटॉप का इश्यू है थोड़ा-सा। अ, हाँ, देखिए अभी नॉइज़ चली गई है। आप एक काम करें, आप लैपटॉप से भी कनेक्टेड रहें और आप आपके फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाएँ, मतलब आपकी आवाज़ जो है वो साफ़ रहे। और मैंने एक पोल चलाया हूँ मेरे चैनल पर, आपको सभी को पिन कमेंट में ऊपर जो पिन करके रखा हूँ कमेंट, उसमें दिखेगा। आप वहाँ पर जाके वोट करें, क्या हम मतलब क्या हम वीक में क्या हम 3 से 4 बार स्ट्रीम करें, उसके ऊपर सवालात है हमारे। प्लीज़ आप लोग उस पे अपना पोल करके हमें आप बता सकते हैं। चलो ठीक है, आप स्टार्ट करें सर, शेखर। जी, हाँ, तो मैंने स्क्रीन पे एक आयत रखी है, ये कुरान की सूरा नंबर 14 आयत नंबर 4 है। तो ज़रा आप पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, एंड वी हैव नेवर सेंट अ मैसेंजर save with the language of his folk, that he might make the message clear to them. Then Allah sendeth whom he will stray, and guideth whom he will. He is the mighty and wise. इसका दूसरा ट्रांसलेशन देख लेते हैं. But still God leaves whoever he will stray and guides whoever he will. He is the Almighty, the All Wise. जी. तो अच्छा, फ्री तो विल का इसमें कंसेप्ट तो दिख नहीं रहा है, और आप एक बार ये आयत नंबर एक बार आप बता दें सबको। ये मैं टाइप भी कर देता हूँ. ये कुरान की 14 चैप्टर है, आयत नंबर 4 है. तो बेसिकली इसमें ये दिखाया जा रहा है, या अल्लाह ये कहना चाह रहे हैं कि ये अल्लाह की विल है कि वो किसको गाइड करते हैं और किसको वो भटकाते हैं, यानी लीड्स अस्ट्रे. यानी भटकाने का काम भी अल्लाह का है और रास्ता दिखाने का काम भी अल्लाह का है. तो इसमें फ्री विल तो रही नहीं ना, इसमें इंसानों की क्या गलती. अब मैं आपको ये चीज़ एक एग्जांपल दे के बताता हूँ. जैसे सूरज है, सूरज सबको रोशनी देता है, ठीक है ना. अब ये लोगों के ऊपर होता है, कोई धूप खाना चाहता है कि यार नहीं खाना चाहता. जिसे धूप खानी है वो धूप खा सकता है, जिसे नहीं खानी वो नहीं खा सकता. इसमें सूरज की तो कोई विल नहीं है ना, और सूरज की कोई गलती नहीं मानी जाएगी अगर कोई धूप खाने चाहता है तो, या धूप खाना नहीं चाहता तो. वैसे ही हवा चलती है, अब कोई हवा खाना चाहता है या हवा नहीं खाना चाहता, वो उसकी मर्ज़ी. जिसको नहीं खानी वो घर में रहे, जिसको खानी है वो खुले मैदान में आ जाए. अब इसमें कोई हवा की विल तो नहीं है.
वैसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा ये कह रहे हैं वॉइस लो है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं फ़ोन से कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है। हाँ, आप फ़ोन से कनेक्ट करें क्योंकि आपके पीसी में ना बैकग्राउंड से आवाज़ आती है। मैं आपको हटा ठीक। देता हूँ। ठीक है प्रसाद भाई, थैंक यू, आपने ये बात बताया हमें, क्योंकि कैसा है जब हम स्ट्रीम पर होते हैं ना तो अक्सर ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि क्या तकलीफ़ हो रही है। तो अभी ये वाली जो आपने हदीस देखी इसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि मतलब ये जो अल्लाह है वो मतलब उसका जो है वो एकदम बैलेंस नहीं है, उसका जो बिहेवियर है वो बैलेंस नहीं है। कहीं पर वो बोलता है कि अ, मतलब मैं ही हिदायत देने वाला हूँ, कहीं पर वो बोलता है कि मैं ही गुमराह करने वाला हूँ, तो इधर फ्री विल वाली जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर कोई मुस्लिम है जो ये बोलता है कि यार अल्लाह जो है वो फ्री विल दे रखा है, अच्छा तो इस हिसाब से तो किसी को जहन्नुम में डालकर उसको तेल में फ्राई करना, उसका चिकन पकोड़ा बनाना भी कोई सेंस नहीं बनता। स्वीटी जी का स्वागत है। स्वीटी जी आप बहुत दिन के बाद जुड़ी है, आपका बहुत 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 धन्यवाद। शेखर का कौन सा चैनल है? मैं शेखर भाई का जो चैनल है उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अ, तो मतलब थोड़े दिन के बाद मैं, अच्छा मेरी वॉइस खराब आ रही है? फैज़ फैज़ आलम भी अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे। फैज़ भी जुड़ेंगे तब तक हमारे शेखर भाई आ गए फ़ोन से। हाँ हेलो। जी। आपने चलो अब आवाज़ क्लियर है। एकदम क्लियर और लाउड है। जी ये चलो आप शुक्रिया। हाँ हुँ, मैं फ़ोन से कनेक्ट हो गया ना, वो मेरे लैपटॉप पे कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। अच्छा हाँ कोई तो कोई मैं। लोग आपके हाँ आपके चैनल चैनल का ये माँग रहे हैं, ठीक है? तो हाँ आप मेरा यही चैनल है ना, सुलेमानी जलेबी। ये शेखर भाई का ही चैनल है। एक हम मतलब और एक चैनल बनाएँगे शेखर बैकअप भाई के चैनल। नाम से, बैकअप चैनल बनाएँगे, ठीक है? तो हम्म। वहाँ पर भी आप शेखर भाई को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास इसका आपके चैनल का लिंक है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। नहीं वो बाद में कम्युनिटी पोस्ट में डाल देना, वो बैकअप चैनल भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे अभी अमीना सरदार का चैनल बंद हो गया हुँ, तो ये वाला डेंजर भी रहता है। ठीक है। अच्छा तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ। जैसे कि हमारे उसमें लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको आयत दिखाई स्क्रीन पे, कि ये अल्लाह की विल है कि वो किसको गाइड कर रहा है और किसको नहीं गाइड कर रहा। तो इसमें कोई इंसानों की गलती तो हुई नहीं, उनका फ्री विल तो है ही नहीं। ये तो सब कुछ अल्लाह पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने आपको दो तीन एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल तो दिया मैंने आपको सूरज का, सूरज सबको धूप देता है। अब ये सूरज की विल तो है नहीं, ये लोगों की विल है। जिसको धूप खानी है वो खा सकता है, जिसको नहीं खानी वो नहीं खा सकता। वैसे हवा चल रही है, अब ये लोगों की विल है कि उनको हवा खानी है तो वो बाहर जा सकते हैं, जिसको नहीं खानी वो घर के अंदर रहे। तो ये सूरज पे या हवा पे तो डिपेंड करता नहीं, उनकी तो कोई विल है नहीं। वो तो सबको देते हैं, जिसे लेनी है ले, जिसे नहीं लेनी ले। वैसे ही अल्लाह को करना चाहिए था। अल्लाह को सबको गाइडेंस देनी चाहिए थी, जिस उन लोगों की विल होनी चाहिए थी कि वो लेना चाहते हैं तो ले, नहीं लेना चाहते तो नहीं ले। अब इसमें अल्लाह की विल कहाँ से आ गई? तो ये कितनी लॉजिकल बात है। अच्छा मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। कि कोई टीचर है, टीचर बोलने लगे ये मेरी विल है कि ये स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट पास होता है और कौन सा स्टूडेंट फेल होता है। तो ये बात तो इलॉजिकल मानी जाएगी ना। अगर कोई टीचर ऐसे बोलता है तो इससे ये पता लगता है कि उसने सबको एक जैसी टीचिंग नहीं दी है। वो बायस है या वो फेवरेटिज्म में विश्वास करता है। वो निष्पक्ष नहीं है। वो कुछ स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाता है, कुछ स्टूडेंट को बुरे से पढ़ाता है। जो एक ऐसे ऐसे टीचर को तो जस्ट। चित्तर पढ़ने चाहिए। हाँ बिल्कुल। और जो जस्ट टीचर है वो तो ये बोलेगा ना मैंने सबको पढ़ाया है। अब ये स्टूडेंट की विल है कि कौन पास होता है और कौन फेल होता है। तो वैसे ही कुरान में लिखा जाना चाहिए था कि ये अल्लाह की विल है। अल्लाह की विल नहीं है, ये लोगों की विल है। कौन गाइड होता है
और कौन मिसगाइड होता है। अल्लाह ने सबको गाइडेंस दी है, लेकिन लिखा हुआ इसका उल्टा है। इसमें लिखा हुआ है कि ये अल्लाह की विल है कि कौन गाइड होता है और कौन मिसगाइड होता है। तो बस मेरा इतना ही सा सवाल था, इसको इसका कोई जवाब दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ हम हमारे प्यारे फैज़ आलम भाई को हम स्वागत करते हैं। फैज़ साहब, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे हैं, इंसानियत का शुक्र है। इंसानियत और का माफ़ी शुक्र है। चाहूँगा, मैं थोड़ा लेट हो गया, नहीं, कोई लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ बात होता है कि ईमान लेकर आओ, ईमान लेकर आओ, ठीक है ना? लेकिन अगर जिसके पास ईमान है, एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास ईमान था कि हम हिदायत पर थे। मुसलमान था, मतलब हिदायत पर था, एक अच्छा इंसान था, उस पर अल्लाह की पूरी हिदायतें थी, पूरी रहमत थी, सब कुछ था अल्लाह का। लेकिन जैसे ही उसने कुरान पाक पर थोड़ा तवज्जो किया, कुछ उसके बारे में सोचा, समझा, तो हिदायत खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसके दिल में सवाल आ गए। अब सवाल आए तो उसने इस कुरान शरीफ को उस परवरदिगार की किताब मानने से इनकार कर दिया। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, जो बंदा कुरान शरीफ पढ़ रहा था कि ये अल्लाह की किताब है और इसमें सभी सवालों के जवाब हैं और ये इंसानियत के खिलाफ नहीं हो सकती और बेसिक लॉजिक और साइंस के खिलाफ नहीं हो सकती। लेकिन जब उसे लगा कि यार इसमें तो सब कुछ गड़बड़ है, तो बात होती है कि अल्लाह ने आपसे हिदायत छीन ली, क्योंकि अल्लाह गुमराह भी कर सकता है, अल्लाह हिदायत भी दे सकता है। तो यार जो बंदा हिदायत पाने के लिए पढ़ रहा था वो गुमराह हो गया, तो इसमें कसूर किसका है? क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम जिसे चाहे हिदायत दे, हम जिसे चाहे गुमराह करें, तो उस बंदे का क्या कसूर है? किसका कसूर होना चाहिए इसमें, अल्लाह का या फिर हमारा? यार हम तो अल्लाह की किताब मानकर ही उसे पढ़ रहे थे। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं हम जिसे चाहे हिदायत दे, हम जिसे चाहे गुमराह करें। तो भाई सब कुछ तू ही कर रहा है, तो हमें क्या पेंडुलम में बीच के जो लटक रहे हैं, हमें क्यों बजाया जा रहा है? हम्म। नहीं, और इससे एक और चीज एक 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 और चीज नोट करनी पड़ती है ना हमें, कि अल्लाह का तो वो होना ही नहीं चाहिए कोई इंटरफेरेंस, कि उसकी विल है या हाँ, उसकी नहीं विल है। ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अल्लाह की विल पूरी होना या ना होना, उससे उसका तो सवाल ही नहीं उठता। उसका बीच जी। में सवाल आ गया तो इसका मतलब फ्री विल नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन यही आपको मैं ये इसमें मैं आपको क्लियर करता हूँ, कुछ हमारे चुनिंदे और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को रिफॉर्म करना चाहते हैं, जिनमें से एक नाम आता है जावेद अहमद गामदी साहब का, जो इतने प्यार से मेकअप करते हैं कि बंदा यार मेकअप आर्टिस्ट भी शर्मा जाए कि आप आओ और मिस यूनिवर्स का मेकअप आप ही कर दो जनाब, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी बातें लिपा पोती तो आपके सिवा कोई कर नहीं सकता। तो आप बातें करें, मैं उनका एक वीडियो निकालता हूँ जो इसी बात पर है कि अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है तो अल्लाह ताला इंटरफियर क्यों करते हैं। मैं वो वीडियो निकाल लेता हूँ, तब तक आप थोड़ा गपशप करें। जी, मैं ही बोल लेता हूँ। अच्छा, इससे कॉपी दो चीजें कॉपी पता लगती कॉपी है। कॉपीराइट्स वाला तो ना हो वीडियो, बस मैं इसी की का उम्मीद करता हूँ। नहीं तो लास्ट अ, टाइम उस साहब ने कॉपीराइट वाला चला दिए थे, एडम भाई ने। अच्छा। ये और मैं सभी व्यूवर्स को एक बार बोलता हूँ, प्लीज़ हम आज की स्ट्रीम को आप शेयर करें। हम चाहते हैं कि मुस्लिम आकर हमारी इस बात का, अपनी बात का, इस्लाम का दिफा करे यहाँ पर आकर। वो बताए कि अल्लाह ने फ्री विल किस तरीके से दे रखी है, या फिर अगर वो उसने फ्री विल नहीं दी है तो वो किस किस बात से बोलता है कि ये काफिर है, ये लोगों ने ईमान नहीं लाया। ठीक है ना? किस किस बुनियाद पर वो लोगों को जहन्नुम में डालेगा और किस बुनियाद पे वो लोगों को जन्नत में डालेगा? अगर इस तरीके का उसका रवैया है, तो क्या ये असली खुदा हो सकता है जिसने, जो इस पूरी कायनात को बनाने वाला है, क्या वो हो सकता है? आकर प्लीज़ इसका दिफा करें, अगर कोई हमारे मोमिन भाई है, बता दे जी, कि हम गलत हैं और इस्लाम सही है। मसूद मियाँ, मैंने आपको वीडियो शेयर किया है मेकअप आर्टिस्ट का, तो आप चेक कर लीजिए कोई कॉपीराइट का इशू ना हो तो हम उसे चला दें। क्योंकि बहुत ठीक से है। लोग कहेंगे कि आप लोग किसी आलिम का सहारा नहीं लेते, आप अपना दिमाग लगाते हो। तो देख लेते हैं कि सबसे बेहतर और सबसे प्यारे और सबसे हरदिल अजीज जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में।
क्योंकि बाकी जितने भी आलिम है वो सीधा-सीधा बोल देते हैं भाई अल्लाह का मर्ज़ी है, अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमाया है तो आप कौन होते हो? सबका जो डेस्टिनी है, जो क्या कहते हैं हिंदी में भाग्य, फ्यूचर है वो अल्लाह के हाथ में है। तो उस चीज़ को और इस आयत को हमारे गांधी साहब ने किस तरह से समझाया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। पहले आप चेक कर लीजिए वीडियो में कॉपीराइट का इश्यू ना हो, तो हम चला दें, ताकि कोई लोग ये सवाल ना कर पाए कि यार हम लोग आलिमों का सहारा नहीं लेते। यार हम सभी को सुनते हैं और सबको सुनने के बाद हम अपनी बात रखते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हैं द ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट जावेद अहमद गांधी साहब और जी, सवाल थोड़ा-सा अंग्रेज़ी में मेकअप है, अगर मैं ये आपका अपने तर्जुमा चेहरे आपके पर भी सामने लगाते पढ़ तो रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला खूबसूरत दिखते। कुरान मजीद में बहुत जगहों पे कहते हैं कि जिसको चाहता है मैं जिसको चाहूँ मैं गुमराह करूँ, जिसको चाहूँ मैं हिदायत दूँ। तो उनका सवाल ये है कि फिर फ्री विल जो है यानी आपकी जो अपनी आज़ादी है, इख्तियार है वो कहाँ चला गया? इसलिए कि अगर अल्लाह ताला ही ने फैसला करना है तो फिर इंसान का इख्तियार ये लोग हमेशा इस आयत को आधा पढ़ते हैं, ये पूरी ये है कि वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, यानी वो लोग जो ये इरादा कर लेते हैं कि उनको गुमराह होना है, बस उन्हीं को खुदा फिर गुमराही के रास्ते पर डाल देता है। तो मैं इस कानून की वजाहत करता हूँ, ये कुरान में बयान हुआ है कि हिदायत का और पॉज़ गुमराही का करें इसे। लॉ है। ये ऐसे नहीं हो सकता मसूद में इसे पॉज़ करें। अभी ये कर दिया। बात यार किस तरह का बात है ये? कि बंदा गुमराही चाहता है कि वो गुमराह हो जाए। यार ये किस तरह का बात है? यार हर बंदा नहीं, चाहता है कि एक उसे मिनट। रास्ता मिले, उसे अच्छी हिदायत नहीं, मिले और ये कह रहे हैं कि बंदा गुमराह होना चाहता है। नहीं तो अल्लाह का रोल तो हुआ ही नहीं ना कुछ इसमें। वो तो खुद ही घूम रहा है, तो अल्लाह क्या करेगा उसको? अल्लाह की विल नहीं कहाँ से आ गई? अभी ये अल्लाह का अल्लाह रोल की बताएगा उसमें। अभी गामदी साहब अच्छा अल्लाह का चलो। रोल बताएँगे। लेकिन ये आप इस बात को नोट करें कि वो खुद हम्म, गुमराह होना चाहता है। यार हम तो चाहते थे कि जो दीन इस्लाम को लेकर हमारे जो शक है, जो हमारे सवाल है, एतराज़ है, हम उनको अच्छे से देखें और जो भी हमारे दिल में एतराज़ आए हैं उनका तसल्ली बख्श हमें जवाब मिले। तो इसमें हम क्या गुमराह होने के बारे में सोच रहे थे? हम तो हिदायत के बारे में सोच रहे थे कि हमें हिदायत मिले। हमारे जो शक हैं, हमारे जो एतराज़ है, उनका तसल्ली बख्श जवाब मिले। लेकिन नहीं होता ऐसा। यार हम तो हिदायत चाह रहे थे। ये गांधी साहब कह रहे हैं कि आप खुद गुमराह होने चाहते हो। यार कौन गुमराह होना चाह रहा है? आप चलाएँ थोड़ा वीडियो आगे चलाएँ। कि मैं चाहूँ और किसी को हिदायत दे दूँ और आप चाहें तो दे दें। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने बुनियादी हिदायत देकर इंसान को पैदा किया। वो बुनियादी हिदायत क्या है? इंसान एक मॉरल बीइंग है, वो इसका शऊर लेके आया है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी, और वो खुदा की ज़ात का शौक लेके आया है। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये जो मैंने पैदाइश के साथ इंसान के अंदर हिदायत दी है, अगर वो उसकी कदर करता है, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है, उसको दबा नहीं देता, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको मज़ीद हिदायत के रास्ते दिखाता चला जाता। और जब वो उस हिदायत के मुताबिक अच्छे इरादे से अमल करने के लिए उठ खड़ा होता है, तो मेरे फरिश्ते उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये वीडियो रोकें यहाँ पर। इरादे के साथ अब यहाँ पर बात है ज़मीर का कि अल्लाह ताला ने आपको हिदायत देकर तो पहुँचाई है। आप पैदा हुए तो साथ में आपको थोड़ा-सा हिदायत का चूरन भी डाल के पहुँचाया। तो उसी हिदायत का चूरन जब हमने इस्तेमाल किया तब हम गुमराह हुए। वरना सारा मामला अच्छा खासा चल रहा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब इस्लाम का स्टडी किया तब ये हिदायत कहाँ उड़ गई। और ये आपने ये ज़मीर का बात किया गांधी साहब, ये जो सौ ज़मीर है जी। ये सौरभ आनंद साहब ने बिल्कुल सही बात बोली। गांधी साहब की जलेबी जलेबी बना रहे वो यहाँ पर बैठ गए और एकदम अच्छा साफ सुथरी जलेबी। अच्छा अभी ये जो तो ज़मीर का बात है, हाँ, ये मैं 1 मिनट में पॉइंट क्लियर कर दूँ। ज़मीर, यार ये किस तरह का ज़मीर है? हमने जब कुरान शरीफ को पढ़ा तो हमारा ज़मीर भी जागा। यार ये किस तरह का खुदा है, जो इंसान को मोमिनों और काफिरों में बाँटता है? जो इतनी इलॉजिकल बातें करता है, जो इंसानियत के खिलाफ बातें करता है, जो कहता है मैं ही सब कुछ करता हूँ और फिर कहता है ईमान नहीं लाओगे तो जहन्नम की आग में जलोगे। सब कुछ करने वाला वही, डराने वाला वही, फिर भी यार यही तो हमारा ज़मीर है ना, कि हम इन बातों पे यकीन नहीं कर सकते। और आप कह रहे हो कि ज़मीर से पूछो और इस बात पर यकीन कर लो। भाई कैसे कर लें? ज़मीर ही तो यकीन करने पर मजबूर नहीं करता हमको। ये सब गलत है।
ऐसा कोई खुदा हो ही नहीं सकता जो इंसान को इंसान से जुदा करे। अच्छा, जी सेठ भैया। जमीर है तो मैं कह रहा हूँ जमीर है तो पहले से तो कुरान की क्या जरूरत। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हिदायत फिर उसकी थोड़ी-सी तो दे कोई रखी है। जरूरत नहीं। हाँ, और कुरान भी हिदायत और के क्या। लिए है ना। कुरान भी हाँ हिदायत तो के लिए ज़मीर पहले से दे रखा है थोड़ा-सा, तो फिर थोड़ा ज़्यादा और और दे देते, कुरान का ज़रूरत ही नहीं पड़ता और इंसानियत का और भला हो और, जाता। और कुरान जमीर के खिलाफ जाए तो। वही तो बात है। आप गांधी साहब का कहने का मतलब है कि अगर अपने ज़मीर ज़मीर के से खिलाफ पूछो। चला ज़मीर के खिलाफ चला जाता है कुरान, तो इंसान एक्स मुस्लिम हो जाता है भाई। यही तो हमारा अ, ज़मीर है। ये देखो मैंने लिंक डाल दिया हूँ चैट में। हुँ। प्लीज़ आप अच्छा, इस इनकी अगर पूरी मोमिन बात कॉलर से। है तो आके डिबेट कर ले इस टॉपिक पर हमारे 2 टाइगर के साथ में, एक शेखर भाई और एक फैज़ भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने भी अभी तक जवाब नहीं दिया, इसमें अल्लाह की विल कहाँ से आ गई। अल्लाह की विल होने का तो मतलब ही नहीं है। तो हेलो। हाँ, बोलो, बोलो अ, फैज़ सुन रहे हैं। हाँ, आप बोलते रहो, आपको हमसे बात नहीं करनी, व्यूअर से बात करनी है। अच्छा, तो आप लोग चले गए ना, इसलिए मैं तो हुँ। अब कोई व्यूअर्स आए तो बात करें, हमारे सवालों का जवाब दे, अगर कोई हमारा मोमिन भाई आता है, बहन भी आ जाए, हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, 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 हम तो वही चाहते ना। हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और इस सवाल का जवाब हुँ, दें कि गांधी ठीक है। साहब ने ये जो चुभन दे दिया कि थोड़ा-सा आपका आपके अंदर थोड़ा-सा हिदायत डाल के अल्लाह ताला ने पहुँचाया। तो पहली बात तो इसका रेफ़रेंस नहीं दिया, हो सकता है कहीं पर मौजूद हो, कुरान शरीफ में तो कहीं मौजूद नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी-सी हिदायत के साथ पैदा किया। अल्लाह कुरान में तो हर जगह कहता है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अपना नज़रिया है वो इस्तेमाल करो, और जब इस्तेमाल करते हैं कुरान शरीफ के खिलाफ, कुरान शरीफ ही हमें इतना कटघरे में खड़ा नज़र आता है, तो फिर वो बातें गलत हो जाती है। मतलब दिमाग इस्तेमाल करना है, लेकिन कुरान शरीफ के खिलाफ नहीं। कुरान शरीफ पर सवाल उठाने के लिए दिमाग इस्तेमाल मत करो। कुरान शरीफ पर बस ईमान ले आओ, बगैर कुछ सोचे समझे। तो ये किस तरह का ज़मीर है? भाई हमारा ज़मीर ही तो कह रहा है कि कुरान शरीफ कोई खुदा का कलाम नहीं हो सकता, अच्छा, और फिर थोड़ा अल्लाह का दिया हो कि इंटरफेयर ज्यादा करना। दिया हो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा दिया हो कि ज्यादा दिया हो, उससे विल का तो कोई लेना देना नहीं ना। हाँ, चलो अल्लाह की अगर विल मान लो कहाँ से आ चलो गई बीच थोड़ा-सा में। दे भी दिया, सेकंड में कितना आपका भी बात दिया हो, सुनो। हाँ, कितना भी फिर दिया हो, अल्लाह उसमें ताला हाथ क्यों इंटरफेरेंस तो डाले होना ही नहीं उसमें? चाहिए ना। हाँ, सही बात है। अल्लाह ताला क्यों हाथ डाल रहे हैं उसमें? भाई मेरे नहीं, पास हाथ दिमाग नहीं, है। टांग अड़ा रहे हैं बीच में। हाँ, वैसे भी अल्लाह ताला के पैर है और वो कुरान शरीफ खुद कहता है, ठीक है ना? अगर किसी को डाउट हो, यार आपने अरे वो पैर का फ़ोटो ज़िक्र कैसे वो किया? वो फ़ोटो मैं दिखा दूँ? हाँ, अल्लाह की शेयर करें। फ़ोटो? हुँ। तो नाज़रीन, आज हमारे इस स्ट्रीम में पहली मर्तबा हो रहा है कि आप अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो अल्लाह ताला का इमेज है, ये कुरान शरीफ और मुख्तलिफ जो आलिम हैं, उनके नज़रिए से ही ये बनाया गया है कि जिस तरह का अल्लाह ताला वो बताते हैं, उसी तरह का अल्लाह ताला है, उससे अलग नहीं है। तो आप थोड़ा बता दें, मशहूद मियाँ। अच्छा, गालिब भाई भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है गालिब भाई। गालिब भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आपने जी। जलेबी सुनी क्या गांधी साहब की, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस पे उन्होंने अच्छी सी जलेबी बनाई है। नहीं, मैं तो जस्ट अभी आया हूँ भाई, पता नहीं क्या बातें हुई हैं। अरे, दो बात चलाई हो मसूद, जलेबी अरे गांधी मैं साहब की। बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, बार-बार क्या चलाना, कोई मोमिन आता है तो चलाएँगे। गांधी साहब का कहना है कि जो ये आयत है, ये आई थिंक 14 का 4 है। इसमें बात हो रहा है हम्म। कि हम जिसे चाहे हिदायत दें, हम जिसे चाहे गुमराह करें। तो गांधी साहब का कहना है कि ऐसा है कि अल्लाह ताला ने थोड़ी-सी हिदायत के साथ आपको पैदा किया है, ठीक है ना? तो आप अपने ज़मीर से पूछिए कि क्या सही है, क्या गलत है।
लेकिन अगर हमें पूछना है अपने ज़मीर से कि क्या सही है, क्या गलत है, फिर अल्लाह ताला उसमें अपना टाँग क्यों अड़ा रहा है? कि हम जिसे चाहे हिदायत दें, हम जिसे चाहे गुमराह करें। फिर अल्लाह ताला ने जब हमें फ्रीडम दे दिया है, अल्लाह हमें हाँ, मतलब आज़ादी दे दी है, तो फिर आपको हाँ, अपना टाँग, हाथ-पैर कुछ नहीं अड़ाना चाहिए। अल्लाह का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए, तो नहीं, अल्लाह की विल कहाँ से आ गई? सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो ये बोले हैं कि हमें थोड़ा बहुत हिदायत के साथ ही पैदा करता है, ये बात इन पे आई कहाँ से? मैं वही पूछ रहा हूँ गालिब भाई कि इसका रेफ़रेंस दिया क्यों नहीं कि ये बात कहाँ पर लिखी है? हो सकता है कि कहीं पर लिखी हो तो बताना तो चाहिए ना कि जनाब कहाँ लिखी है? अच्छा, और सबको हिदायत के साथ पैदा कराए तो फिर कुरान की क्या जरूरत? उसी हिदायत से काम चला लेते। हाँ, वो थोड़ी-थोड़ी हिदायत ज़्यादा वही बड़ी हो ना, जाती, दिमाग लगा-लगा के। ये लोग क्या सोचते हैं कि हमने थोड़ा अलग तरीके से बोला है तो हम अक्लमंद हो गए। हम्म। ये अरे अक्लमंद है या भाई, नहीं है, लेकिन मोमिनों को पागल ज़रूर बना रहे हैं ये। देखो, बदबू का मतलब बदबू की वैरायटी अलग हो सकती है, लेकिन जो बदबू होगी वो बदबू में ही गिनी जाएगी। बिल्कुल। तो मेरे सभी नाज़रीनों से दरख्वास्त है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि मोमिनीस हमारे भाइयों के पास, बहनों के पास हमारा ये पैगाम पहुँचे और हमारे सवालों के वो जवाब दें, हमारे एतराज़ों के जवाब दें, जिससे हम भी दोबारा इस्लाम में दाखिल हो पाएँ। तो कोई मोमिन कॉलर है तो प्लीज़ आप जुड़ें। सवाब अच्छा, सवाब मिले मैंने आपको, सवाब मिले और जन्नत में अपनी जगह फिक्स करने का हुँ। सवाब मिलेगा, है ना गालिब हाँ, भाई, इसमें क्या ना बोलते हैं? 4 मोमिनों को 4 काफ़िरों को मोमिन बनाने का सवाब मिलना चाहिए। यहाँ आए और अगर यहाँ एक आए काफ़िर और को आपने आपने वो बना दिया मोमिन, तो आपको 4 काफ़िरों के बराबर सवाब मिलना चाहिए कि 4 काफ़िरों को मोमिन बनाया आपने। जी गालिब नहीं, भाई। यहाँ आए और हम काफिरों को समझाएं और सवाबदारेन हासिल करें। हुँ, इंशाल्लाह आपकी जन्नत की टिकट पक्की। डायरेक्ट चले जाएंगे तो हुँ। ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, तो और ये और कह सकते हैं गालिब भाई? वो 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 नहीं, वो बात छोड़ दो, वो डायरेक्ट नहीं भेजना है। ये हुँ, क्या बोलते हैं, और उनकी आने वाली पीढ़ी की भी जगह फिक्स हो जाएगी ना गालिब भाई, जन्नत में? इसका पता अगर करना किसी पड़ेगा। अगर किसी काफिर को मोमिन बनाया तो आने वाली पीढ़ी भी उनकी जन्नतुल फिरदौस में जगह मिल जाएगी ये उन्हें भी। अब ना हम ये जो बेसिक सवाल करते हैं कि हम एतराज़ रख रहे हैं, इस्लाम में जो हमें कुछ गलत लगता है उसके बारे में बता रहे हैं। अब ये टाइटल चेंज करना पड़ेगा। अब कहेंगे कि हम आपको सवाब कमाने का मौका दे रहे हैं। आओ, हमें मोमिन करो और सवाब कमाओ। कैसा रहा मेरा आइडिया? ये हमारे आ गए साथ हमारे जुड़ चुके यूनिवर्सल ब्यूटी जी। यूनिवर्सल यूनिवर्सल ब्यूटी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है यूनिवर्सल ब्यूटी साहब। हाँ। आज आज आपके धन्य आप हम धन्य हो गए आपको यहाँ पर देख के, क्योंकि आप गालिब साहब से डिस्कशन करने आए हैं वो हिदायत और गुमराही पर। आज आपके धन्य हम धन्य हो गए आपको यहाँ पर देख के, क्योंकि आप गालिब वॉइस साहब इको हो आपके रहा है। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। आपका यूट्यूब अगर चालू है तो बंद कर दें। हाँ, ओके, बंद कर दिया। तो आपकी बातों में मजा नहीं आ रहा भाई, कोई पॉइंट नहीं है, आपका टॉपिक ही मैं गलत है। जब अल्लाह ही हम मजे यहाँ के गुमराह पे लिए मज़ा करता है। लेने के लिए बैठे क्या? गाना जनाब, वाना सुनाए, मुजरा करें मजा देने के लिए। यार छोटा-सा सवाल है, अगर आपके टॉपिक पास ही जवाब है, तो आप जवाब दे दीजिए। अच्छा, गालिब भाई को बात करने दो इनसे। नहीं नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, सवाल फिलहाल फेज का सवाल चलो चलने दो। गालिब 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 से हो जाए बात, ठीक है, ओके। तो अल्लाह ही गुमराह कैसा करता है भाई? अल्लाह ताला तो हिदायत देता है ना। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ना कुरान में कि हम जिसे चाहें हिदायत दें, हम जिसे चाहें गुमराह करें। ये गालिब अल्लाह के गालिब चाहने से पर है। बात कर लेंगे, थोड़ा एक एक करके बात कर लेंगे। हाँ बोलो भाई, क्या कहना चाहोगे इस पे?
तो अल्लाह ताला हिदायत देता है, आप कहते हैं कि अल्लाह ही गुमराह करता है। हमने कह रहे लिखा हुआ सामने पढ़ो ना भाई। अल्लाह ताला ने तो दुआ सिखाई है सूरह फातिहा में कि इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, और आप लोग मांगते नहीं, तो अल्लाह ताला हिदायत कैसे देगा? अच्छा अभी चलो मैं वो पढ़ ले रहा हूँ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब मिल जाएगी मुझे हिदायत। तो हिदायत जो है आप खुदगर्जी दिल में रख लेके जो है हिदायत मांग रहे हैं, तो किस चीज़ की हिदायत, किस चीज़ का रास्ता मांग रहे हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए मांगने से पहले। अभी आपने बोला ना भाई कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम लिखा, वो पढ़ते नहीं तो आप कहाँ से हिदायत मिलेगी? पढ़ तो लिया, आप आप दिलवाओ सिरातुल ना हिदायत। मुस्तकीम, ठीक है, रास्ता जो मांग रहे हैं ना, किस चीज़ का रास्ता है वो भी तो जान लो जरा। हम्म, किस चीज़ का कहाँ रास्ता का चाहिए रास्ता आपको? भाई? आपने समझा कुरान से किस चीज़ का रास्ता दिखाता है कुरान? मुझे दिल्ली से मुंबई का रास्ता बतला दीजिए जरा। हाँ, तो बस यही समझाया आपने। अब कैसे जो ना कुरान नहीं से आपको नहीं, हिदायत मिलेगी, रास्ता मिलेगा। आपको बेसिक द फंडामेंटल थिंग ही नहीं मालूम है जो कि चीज किस चीज़ का सामने रास्ता। लिखी हुई है वो आपको नजर नहीं आ रही है, आप सीधा बोल रहे हो कि आप लोग ऐसा बोल रहे हो। हम थोड़ी बोल रहे, सामने लिखा उसको पढ़ने के बजाय आप दूसरी बातों पे तो जा रहे हो। सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम हमको बता, मुझको बता रास्ता नहीं। ये इंडिविजुअल, ये सेल्फिश रास्ता नहीं है, ये इंडिविजुअल रास्ता नहीं। तो ये हमको बता रास्ता, तो आगे आता है सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो नेमत का रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नेमत, जिन पर तूने इनाम किया। तो इनाम क्या है, नेमत क्या है, ये पूरे डिटेल्स कुरान में आएंगे। तो बेसिक जो ना दुआ सूरह अच्छा फातिहा जी। में सिखाई गई है, और आप हम्म, उसको ही नहीं समझे, तो जो ना रास्ता आपको किस चीज का बताएं। इसलिए अल्लाह ताला आपको गुमराह करता है। भाई क्यों कर रहा, हमारे हाल पे छोड़ देना अल्लाह इसलिए ताला। इसलिए अल्लाह इसलिए ताला गुमराह अपनी करता शान है। रुबूबियत की तकमील कर दिया, आपको पैदा करके हम्म, अपनी शान रुबूबियत की तकमील कर दिया, रास्ता रख दिया आपके सामने, अब आपको आज़ादी भी दे दिया। तो अल्लाह ताला क्यों गुमराह आजादी दे करेगा? दिया। ये आपकी मर्जी है। आप उसको रास्ते को नहीं समझकर आप उस पर नहीं चल रहे। वो नेमत नहीं चाहिए आपको, अरे इनाम तो नहीं भाई अगर चाहिए। मैं नहीं चल रहा हूँ तो मैं तो खुद गुमराह हुआ ना, अगर मैं नहीं चल रहा हूँ तो, या अल्लाह ने गुमराह किया मुझे? तो वो आपके नफ्स में खुदगर्जियां भरी हुई हैं, यानी कि आप कोई खुदगर्ज राह जो ना चल रहे, तो अल्लाह ताला आपको ज़बरदस्ती लाकर अपने रास्ते पे नहीं लगाएगा, बल्कि आप जो रास्ते पे चलना चाहते हो आपको आज़ादी दे दिया दुनिया में कि तुम खुदगर्जी पे चलो, हमारी नेमत को तुम भुला दो, भूल जाओ। इस तरह अगर तुम हमारी नेमत को भूल जाओगे, तो हम तुमको तुमसे भुला देंगे, ये अल्लाह ताला कुरान में कहता है। एक मिनट एक मिनट, ये हमारे नफ्स में खुदगर्जियां भरी हुई हैं, ठीक है? हाँ जी, कौन भरा? कूट कूट के भर भर लिया आपने। कौन कूट कूट के भरा? आपको आज़ादी दी गई भाई, आप चाहे तो आजादी खुदगर्जी नहीं, की राह नफ्स पकड़ में। सकते हो। अरे नफ्स आपको में आज़ादी दी हमारे गई है, खुदगर्जी भरा कौन? आप खुद दाखिल कर लिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए। ये अच्छा, खुदगर्जी नहीं हुई यानी क्या? मैं पहले से गुमराह हूँ। आप यानी अल्लाह मैं की खुद अपने नेमत मन पर, से गुमराह हूँ ना। अरे भाई मैं अपने मन से यहाँ गुमराह तक हूँ ना। तो आप खुद जो ना सेलेक्ट कर रहे हो रास्ता, मेरे लिए क्या सही है। हाँ ये मैं आपकी खुद गुमराही गुमराही है। चुन लिया हूँ ना। आप अपने इख्तियार से अपनी हाँ, आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया आपने, यही ठीक है, जुर्म है मैंने आपका। अपने इख्तियार से अपने आजादी का गलत इस्तेमाल किया, ठीक है, मैं गुमराह हो गया। हम्म, इसमें अल्लाह का रोल क्या था? जी। अल्लाह का रोल क्या था? अल्लाह ताला बस मोहलत, आपकी जो ना जो जिंदगी है वो मोहलत जैसे ही खत्म होती है, अल्लाह ताला आपसे हिसाब लेगा। अरे हिसाब किताब नहीं भाई, जैसे सामने लिखा है कि गुमराह भी वही करता है, हिदायत भी वही दो देता है, लेकिन मैं तो अपनी खुदगर्जी की वजह से दुनिया गुमराह में हुआ, तो अल्लाह का रोल कहाँ गया? दुनिया दुनिया में तुम फसाद में जिंदगी बसर करोगे, आपको चैन और अमन नसीब नहीं होगा, सलामती नसीब नहीं होगी, आपको भाई प्रोटेक्शन मेरे, मैं नसीब नहीं दुनिया होगा। में मिलावटी दूध बेचूंगा, अमरूद को संतरा बता के बेचूंगा, वो सब छोड़ो। मैं अपनी ठीक है, खुदगर्जी से बेच खुद लो, गुमराह हुआ, दूध इसमें वाले अल्लाह का बन रोल जाओ, कहाँ है ये तो बताओ।
आप दूध वाले बन जाओ, अल्लाह ताला आपको जबरदस्ती ला इकराह फी दीन, दीन पर जबरदस्ती आपको लाकर नहीं खड़ा करेगा। आपको अरे मोहलत यार दिया, वो आजादी दे दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं अपनी खुदगर्जी अब से सवाल गुमराह जलेबी हुआ। सवाल मत करो यार, आगे अरे बढ़ो, नहीं, आगे सुनो बढ़ो। सुनो, आगे क्यों बढ़ूं भाई, हद है। जब मैं अपनी खुदगर्जी से गुमराह हुआ तो इसमें अल्लाह का रोल क्या था? अच्छा ठीक है, ये कौन है दूसरे, ये टूबी मास्टर कौन है, बच्चा छोटा सा? वो सब बेकार लोग हैं, वो छोड़ो। आप मेरी बात बताओ, जब मैं अपनी खुदगर्जी से गुमराह हुआ, ठीक है, हाँ, हाँ, तो इसमें अल्लाह का रोल कहाँ गया? अल्लाह का रोल ये है कि इंसान को पैदा करता है, इंसान को सलाहियत देता है, इंसान की तकदीर अच्छी बुरी मुकर्रर करता है, फिर अच्छी तकदीर की तरफ रहनुमाई यानी हिदायत वहाँ पे रास्ते की शक्ल में, कुरान की शक्ल में रख दिया। अब हम्म इंसान आज़ादी का सही इस्तेमाल करके वो अपनी कुरान तकदीर की को शक्ल समझ में, कर, एक मिनट, अच्छी हिदायत के लिए कुरान की शक्ल में चलो एक माध्यम रख दिया, यही बोल रहे ना आप? बस वहीं अल्लाह ताला की शान रुबूबियत की तकमील हुई। जैसे वो रास्ता दिखा दिया एक मिनट, अल्लाह ताला अपनी आदिवासियों शान, पे कौन सा कुरान है? खलास। आदिवासियों पे कौन सा कुरान है? उनको उनको क्यों नहीं दिया भाई? तो ये जो है, जो ये बड़े पैमाने पे तागूत और जो है सरकश शयातीन जो ना, इनको गुमराह करके रखे हुए हैं, इनको जो नहीं है नहीं, आदिवासियों को अभी बोले तो ना इनसे कि भी हिदायत हिसाब के लिए लेगा। कुरान दिया हम लोगों को। अरे छोड़ो छोड़ो, सुनो मेरी बात, अभी आप बोले ना कि हम लोगों क्यों की छोड़े हिदायत भाई? के लिए कुरान भी दिया, आदिवासियों का कुरान कहाँ गया? आदिवासी इंसान ही क्या, इंसान है इंसानों ना, को तभी तो हिदायत। बोल रहा हूँ, वो बेचारे नंगे पुंगे घूम रहे हैं। बढ़ने की तो बात ही छोड़ दो, उनका कुरान कहाँ गया? तो उनकी उनके हिदायत ऊपर कई। शयातीन मुसल्लत हैं, उनके ऊपर शयातीन मुसल्लत हैं, उनको जो ना रास्ते पर आने नहीं कौन देते। मुसल्लत किया? शयातीन उनके ऊपर मुसल्लत हैं, वो कौन गाफिल हैं, मुसल्लत किया? वो लोग गाफिल हैं। कौन मुसल्लत किया? अच्छा, मुसलयातीन हट गए, अब वो गाफिल में आ गए। नहीं नहीं नहीं, उनका अजाब हाँ। उन सरकशों को देगा, उन सरकशों को देगा जो ना उनको महरूम करके रखे हुए हैं तालीम से, रास्ते से। हम्म मतलब किसी बात पे टिकना नहीं है, अभी दुनिया को तो हिदायत के लिए कुरान दे दिए थे, अब आदिवासी लोग नंगे पुंगे घूम रहे हैं, किताब तो बहुत दूर की बात है, वहां उन भी नहीं रुकना। आदिवासियों को माफ कर अभी सकता है। मेरी खुदगर्जी, रुको रुको सुनो, अभी मेरी खुदगर्जी मुझे गुमराह हम्म। कर दी थी, लेकिन उसमें अल्लाह का रोल यस, क्या है वो भी नहीं बताना। भाई कुछ टिक के बात करोगे या बस जंपिंग अल्लाह का जंपिंग रोल यही खेलोगे? है, अल्लाह का रोल यही है कि वो तुमको रास्ता दिखाना है, रास्ता सामने रखना है। रास्ता दिखाने का मतलब जबरदस्ती आपको हाथ पकड़कर चलना नहीं है। अल्लाह जबरदस्ती नहीं रखा आपको। कैसे रास्ता दरख्त दिखाता है? दरख्त, चांद, सूरज, पहाड़ वगैरह, ये सारी चीजें जबरदस्ती अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा कर रही हैं। उसके रास्ते के अल्लाह ताला हिकमत जो रख दिया उसके अंदर और हुक्म रख दिया, वो हुक्म को पूरा कर रहे हैं, हर चीज हुक्म पूरा कर रही है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला चाहा कि जो ना मेरा हुक्म पूरा करे, मेरा हुक्म बरदार बन जाए, फर्मा बरदार बन जाए, लेकिन वो अपनी मर्जी से आज़ादी का सही हम्म इस्तेमाल करके वो मेरा फर्मा बरदार बन जाए, तब मैं उसको इनाम दूंगा, तब मैं उसको कहाँ लिखी है ये बातें? दुनिया में भी अमन दूंगा, आखिरत में भी अमन कहाँ दूंगा। कहाँ लिखी है ये बातें जो भी बोले हो? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये ये बात दुआ है तर्जुमा हमारी। बता दो। ऐ हमारे रब, तू हमको दुनिया में भी हसना भलाई अमन अता फरमा और आगे आखिरत में भी आगे भलाई अभी अता रुको फरमा। रुको 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 रुको। अब देखो, यहाँ रुक बंदा गया रब रुक से गया रुक मांग गया। रहा है। सुनो सुनो, एक मिनट, बंदा रब से मांग रहा है, और अब बेचारा उम्मीद लगाए बैठा कि बंदा खुद ही सोच समझ के मेरी लाइन पे आ जाए। क्या चल रहा है भाई ये सब? आपकी हैं? समझ से बाहर बात, ये बातें बहुत नहीं नहीं लतीफ हैं। नहीं, ये तो बताओ। आपका अभी मोटा आपने दिमाग है, कहा कि, एक मिनट, अभी आपका आपने दिमाग कहा मोटा कि है, कैसा समझ सकते हैं आप? आपका रब उम्मीद लगाए बैठा है कि बंदा खुद से सोच समझ के मेरे रास्ते पे आ देखो जाए। उसके बाद सुनो, देखो भाई। उसके बाद अरेबिक लाइन मैं सुनूंगा, रुक जाओ, पहले मुझे बोलने दो फिर मैं सुनूंगा। ओके उसके ओके बाद ओके। अरेबिक लाइन बोल रहे हो कि बंदा बेचारा रब की तरफ देख रहा है कि भाई तू ही मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, ये चल क्या रहा है ये सब? हाँ, हम्म
चल यही रहा है कि जो ना अगर बंदा खालिस दिल से खुदगर्जियों से पाक जहन लेकर अगर अल्लाह से रास्ता मांगता है, नेमत अमन का रास्ता मांगता है, तो अल्लाह ताला उसको अमन का रास्ता दिखाएगा। अच्छा, और खुदगर्जियों ये को अगर ये लेकर जो जो ना मैंने अगर मांगता है, तो अल्लाह ताला हम्म उसको कभी कभी जो ना वो रास्ता नहीं दिखाएगा। कौन सा रास्ता? खुदगर्जियों को अगर जहन में खुदगर्जियों को लेकर खुदगर्जियों की राहों पर हम्म चलना चलना चाहता है, एक्शन अमली तौर पर, और खाली जुबान से मांग रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरे को उस नेमत का, उस इनाम का, अमन का रास्ता दिखा, जुबान से कह रहा है और चल रहा है खुदगर्जियों की राहों पर, तो अल्लाह ताला उसको क्यों अमन की राह क्यों दिखाएगा? अरे तो भाई उसकी वो रहनुमाई क्यों मुनाफिक करेगा? है, वो गुमराह है ना, उसमें अल्लाह का हाँ, रोल क्या है, ये तो बता दो यार। तो अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को राह दिखाता है जिनके जहन हाँ खुदगर्जियों से पाक हैं। ये अल्लाह का हाँ, रोल यानी है। वो पहले से राह पे हैं, एक हिसाब से तो पहले से राह पे है ना फिर, तो उसमें अल्लाह का रोल कहाँ गया? पहले से क्या रहा है? जब वो खुदगर्जियों आप से पाक हैं, तो इसमें अल्लाह का रोल कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जब तक आप इसका जवाब नहीं दिए ये सारी चीज़ें नहीं समझ सकते आप। बेसिक हम्म सूरह फातिहा में नेमत का सूरह मतलब फातिहा क्या है? दुआ नहीं, सूरह चलिए बोलिए। फातिहा आयत है, उसके लिए तभी आप लोगों को आर्य समाजी लोग लताड़ते हैं, इसीलिए लताड़ते हैं कि एक तरफ कलामुल्लाह बोलोगे, ऊपर जाके अपने हाँ, मन मर्जी से दुआ बोलोगे। ठीक है यार, यह समाजी वो समाजी ये समाजी बात की बात है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नेमत का मतलब क्या है? अब मैं सुनो, अभी जो आपको पेश करना था पेश किए, अब मैं पेश करता हूँ। पेश करना जरा, ठीक। क्या नाम है? फैज भाई 17-16। सूरह 17, सूरह मरियम है शायद, आयत हम्म नंबर 16। हम्म, मैं पेश भी करो जरा निकालूंगा। तो। एक मिनट मैं करता हूँ अभी, ठीक है गालिब भाई। 17 की 16। हाँ ठीक है, ये आ गई स्क्रीन पे। उर्दू में इसको कर मैं सको तो उर्दू में कर दो, अगर उर्दू में पढ़ कर देता सको तो हूँ। उर्दू में कर दो। नहीं नहीं नहीं, उर्दू में कर सको तो उर्दू में कर दो। अरे यूनिवर्सल भाई, आपको उर्दू आती है ना? आती है। चलो ठीक है, थोड़ा खुद पढ़ लेना, उसके बाद मैं दोबारा पढ़ दूंगा। अच्छा, क्या ये है रहा, वो भी? पढ़ लो इसको। दिख रहा है क्या? हाँ, ये नीचे और वाला जब पोर्शन हो हमारा तो इरादा कर किसी दो। बस्ती हाँ, व क्या है इज़ा ये? अरदना अन नुहलिका, और जब अरे हमारा इरादा तर्जुमा किसी भाई। बस्ती के इलाक हाँ करने का हुआ, तो वहाँ हाँ, के आसूदा लोगों को ख्वाहिश फवाहिश पर मामूर कर दिया। हाँ, ये तो ब्रैकेट है, ठीक है। लोगों को मामूर कर दिया तो वो नाफरमानियां करते रहे, फिर उस पर अजाब का हुक्म साबित हो गया और हमने उसे हिलाक कर डाला। तो क्या अभी आप क्या है बोल इसमें? रहे थे कि बंदा अंदर से खुदगर्ज होता है, फफसकू ऊपर से दुआएं फ मांगता है। फ फफसकू, जो लफ्ज है देखो, फफसकू, हाँ, जब उन्होंने फिस्क किया, फस जब उन्होंने फिस्क किया, फफसकू, हाँ, फीहा फहक्क अलैहा अलकौल फदम्मरनाहा तदमीरा, यानी कि उनकी नाफरमानी के एवज जो ना साबित हो गया, अजाब साबित हो गया कि अजाब के मुस्तहक हैं, तो अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। पहले बोलो कि ये तर्जुमा करने वाला गलत है और ये एक लानती इंसान है, बोलो एक बार तो, उसके बाद फिर अपना तर्जुमा पेश करना। भाई आप लगे के फखर तर्जुमा तो जो ना इंडिपेंडेंट जो ना बंदा डिक्शनरी लेकर तर्जुमा कर लेता है, ये तर्जुमा करने नहीं नहीं वालों नहीं, पे क्यों तुम अगर डिपेंड हो मुझे यार? अलग से मेहनत करनी पड़े, इसका ये मतलब जो सामने से मुझे भरोसा नहीं है। भाई तर्जुमा करने वाला कोई भी तर्जुमा कर सकता है, आप भी जो ना डिक्शनरी लेकर उसको समझ सकते हो, अरबिक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को, उसमें क्या नहीं, है? आपको इस तर्जुमे पे भरोसा नहीं है ना?
अरे किस पे क्या भरोसा करूं मैं जो ना, उस पे भरोसा करूंगा अरबिक पर। हाँ, इससे भरोसा मैं नहीं है तर्जुमा तर्जुमे पे। सुनाऊं, मुझे मुझे थोड़ा बहुत जो तर्जुमा जो ना अरबिक का जो ना थोड़ा बहुत ये इसके मीनिंग्स मालूम है, तर्जुमे पे लिहाजा भरोसा मैं है जो ना या नहीं? मैं उसका तर्जुमा कर लूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है तर्जुमे समझना। पे जो 1 मिनट सबको अरेबिक नहीं आती मैं है, तर्जुमे तर्जुमे का पे गुलाम भरोसा नहीं है हूँ, या नहीं? मैं तर्जुमे का गुलाम नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं जो है अरबिक डिक्शनरी लेकर भी उस कुरान की उस आयत को समझ सकता हूँ मैं। ऐसा होना चाहिए इंसान को, मतलब हर एक इंसान को ये जो अरबिक तर्जुमा थोड़ा है बहुत सामने, आना चाहिए उसको। 1 मिनट, अरे भाई अल्लाह ने हमें वहां पैदा नहीं किया, वो छोड़ो। ये जो सामने तर्जुमा है, इस पे आपको भरोसा है या नहीं? यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया तो वो अपने लिहाज से जो ना वो तर्जुमा किए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं जरूरी नहीं कि जो ना वही तो मान इस लूँ। तर्जुमे पे हाँ, भरोसा। ये भरोसे की बात नहीं रहती है, भरोसा किसी पर किसी को तो हटा करना दो नहीं भाई है। इन्हें, ये भरोसा हटा दो इन्हें, भरोसा मॉडरेटर ये हटा देखिए दिया। देखिए गालिब भाई, मतलब कि यार अगर तर्जुमा गलत लग रहा है आपको, तर्जुमेदार पर भरोसा नहीं है, तो आप बोल दो कि लानत है इसके ऊपर, जिसने कुरान शरीफ का गलत तर्जुमा किया है। आप ना उसे कभी गलत भी। कह रहे हो और ना उसके तर्जुमे को सही कह रहे हो। हाँ, जो बंदा कभी भी ढीठ पना करे उसे लंबी देर तक मत रखना, हटा देना। चाहे अगली स्ट्रीम में मैं रहूं या ना रहूं, जब भी ऐसी बात आएगी, जब सामने वाला ठीक कुछ है। माने नहीं, तो बात किस बात पे करो भाई। अभी वो इतनी जलेबी भाई हमारे व्यूअर्स को, इनकी इनकी जो यूनिवर्सल ब्यूटी नाम की जो जलेबी है, वो पता है उन्हें कि ये आकर सिर्फ जलेबी बनाएंगे और एंटरटेन ही करेंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे। देखो, इस पर भी मतलब जो तर्जुमा करने वालों से ज्यादा इस्लाम इनको पता है, उनसे ज्यादा अरबी इनको आने लगी है अभी। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। इनको इनको बोलो अच्छा, ये यूनिवर्सल खुद ब्यूटी ही हो, अपना आपका नाम अपना भी वो होना ना कर चाहिए। लें। मैं क्या कह रहा था शेखर भाई, कि यूनिवर्सल अ, ब्यूटी को अपने तर्जुमे पर इतना फक्र है कि जो मैं कर रहा हूँ अरबी को समझकर वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप एक काम करो, अपनी अपना रेपुटेशन बना बनाओ, लो। कुरान.com पर अपना तर्जुमा डलवाओ, तो फिर आपका तर्जुमा पढ़ेंगे। ये लोग इतने, ये यूनिवर्सल ब्यूटी भाई और ऐसे कुछ लोग इतने बड़े अंधभक्त हैं कि अगर इनका पिछवाड़ा इनके सर के पीछे आ जाए ना, तो भी शिकायत नहीं करेंगे अल्लाह से कि वहां क्यों हो गया। अल्लाह की कुदरत है। अभी अभी देखो, अभी हम लोगों को अरब में पैदा नहीं किए, इसको इससे शिकायत नहीं कि हमको क्यों नहीं अरब में पैदा किए, वो फिर भी अपने ऊपर शिकायत ले रहा है, इंसानों पर डाल रहा है कि तुम लोगों को अरबी क्यों नहीं आती। अरे अजीब बेवकूफ इंसान है यार तू। और जबकि कुरान शरीफ कहता है कि हमने तुम्हारी जबान में तुम्हारे लिए ये नायाब इल्म मुहैया कराया। तो फिर ये किससे बात हो रहा है, क्योंकि हम तो अरब नहीं है, हम तो हिंदुस्तानी है, तो हमको अरबी नहीं आती, तो फिर अल्लाह ताला ये क्लेम क्यों करता है कि हमने तुम्हारी ज़बान में ये तुम्हारे लिए अपना कलाम उतारा है? ये बात किससे कर रहा है अल्लाह इंसानियत ताला? इंसानियत की ज़बान अरबी नहीं है, ये बात अल्लाह भूल गया। अल्लाह को पता ही नहीं था कि अरब के बाद अलग-अलग मुख्तलिफ भाषाएँ बोली जाती है। हुँ। बंदा हर जगह से जंप मार रहा है, बोल रहा है कि वो फिर हिदायत के लिए कुरान दिए, तो आदिवासियों में कुरान कहाँ गया? उनके हिस्से में कोई किताब क्यों नहीं आ रही है? लेकिन ना, नहीं आ रही। किसी को जवाब ही नहीं देना, तो फिर क्या अच्छा, फायदा जब पहले बंदा कुछ मानता ही नहीं, क्यों टाइम पास करें? वो टाइम पास करने, अच्छा वो पहले वाली वो जो हमने स्क्रीन पे शेयर कर रखी थी उस पे भी बात ना करे, फिर आपने ये वाली शेयर करने को बोला तो इसका वो तर्जुमा को रिजेक्ट करे, तो उससे बात करने का फायदा ही क्या था फिर? सब कुछ रिजेक्ट कर रहा है। सब कुछ को तो अरे! वो रिजेक्ट कर रहा है। यही तकलीफ है इनकी, अभी एक-एक करके सब चीज़ों को इनको रिजेक्ट करनी पड़ेगी, फिर कुछ समय बाद में कुरान की आयत को भी ये रिजेक्ट कर देंगे। फिर बोलेंगे नहीं, नहीं ये वाली जो आयत है ना, ये यहूदियों ने लिख दी है, ठीक है? फिर बाद में बोलेंगे नहीं, नहीं ये वाली जो आयत में ये शब्द है ना, ये यहूदियों ने ऊपर डाला है, से ये इस तरीके से आगे ऊपर से जाएगा। बंदा जाके कमेंट कर रहा है कि आप लोगों का दिमाग मोटा है। चलो ठीक है, मान लिया मोटा है, क्योंकि हम लोग दिमाग से ही सोचते हैं, आपका तो दिल मोटा है। आप लोग तो दिल से हुँ। सोचते हो ना भाई। अजीब बेवकूफी है अच्छा, यार। सिराज हक भाई, ऐसा
अगर आपको लगता है कि हम इब्लिस है तो आप एक बार आकर हमसे बात कर ले गालिब भाई से। पता नहीं क्या ज्ञान बांटना चाह रहे थे ये। चलो हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे कॉलर है उनको ले लेते हैं पहले। जी हाँ सर, आपका स्वागत है। क्या बोलोगे आप आज के टॉपिक पर? हेलो। कनिष्क खा। हाँ, आप मुस्लिम हैं सर? नहीं सर, मैं मुस्लिम नहीं हूँ एक्चुअल में। मैं अपनी जो आइडेंटिटी है वो बता नहीं सकता एक्चुअल में। नेम ये दूसरा है मेरा एक्चुअल में। हम्म। मेरा सर अभी जैसे बात जो हो रही थी ना आपकी, जो अरबी लैंग्वेज में समझ नहीं सकता एक्चुअल में, तो उससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था एक्चुअल में। क्वेश्चन नहीं था, एक थॉट था, मतलब कि हेलो। बोले बोले हाँ सर। बोलो सर। आप जी जी सर। अपने कमेंट में ये लिख जैसे कि आपके मैं, पास हाँ मैं आपके बता रहा हूँ पास एक्चुअल में। मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है ना, कि जैसे कि ये लोग सब बोलते हैं कि भाई हमारा जो है वो धर्म ओनली हमारे धर्म में सच्चा है, मान लो, ठीक है ना। तो मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सपोज मान लो इनका धर्म अगर सच्चा है, मान लो, और अल्लाह ने इनको इसलिए बनाया है कि ये इन्हीं की इबादत करे, मतलब पूरा जो वर्ल्ड है अपना, पूरी जो अपने अर्थ के लोग हैं। तो एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि सपोज मान लो कोई ब्राजील के अंदर जंगल के अंदर कोई आदमी बैठा है, या ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आदमी बैठा है, जापान के जंगल के अंदर कोई आदमी बैठा है, तो उसको क्या पता चल जाएगा कि इस्लाम में सच्चा धर्म है बैठे बैठे वहां पर? और अगर मान लो अगर उसको पता नहीं चलेगा, मान लो सपोज मान लो, तो फिर उसकी जिंदगी तो खराब हो गई उन लोगों के हिसाब से। नहीं 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 नहीं, उसमें उसकी गलती है ना। क्या गलती है सर? उसमें उस बंदे की गलती है कि वो टिकट कटा के सऊदी क्यों नहीं गया इस्लाम सीखने, नहीं अरबी नहीं, सीखने। वो टिकट तो सर, एरोप्लेन तो अब आया है। एरोप्लेन 20-30 साल 50 सालों में आया है। उससे पहले जो जो लाखों साल, ये चलो मान लो 1400 साल ही हो गए, 1350 साल हो गए मान लो। तो 1350 साल जितने भी आदिवासी जो हो गए, या जितने भी जो लोग हैं जो यहाँ पे पहुंच नहीं सके, तो वो फिर क्या पूरा खत्म हो जाएंगे फिर उनका? भाई नहीं, फिर भी गलती उन्हीं उनकी का है गलती ना। है। उन्हें फिर भी पैदल गलती रास्ता पकड़ लेना चाहिए था सऊदी अरबिया का। पैदल नहीं, निकल हाँ। सऊदी जाते। अरेबिया का नहीं, पर आदिवासी है, आदिवासी के पास में उसको पता ही नहीं है ना कि कोई तट भी है, समुद्र तट भी है, मान लो। और फिर तो ये एक आदिवासी का चीज है ना, और है आदिवासी का गलती है ना, उसे पता क्यों नहीं है? उसको पता नहीं, तो ये हाँ, मैनेजमेंट तो गला खराब, ये मैनेजमेंट किसका खराब है सर ये फिर तो? मैनेजमेंट। ये देखो, इस मैनेजमेंट का जो मैनेजर है उसकी कभी गलती हो ही नहीं सकती है। और फिर इसमें ये भी आ गया ना सर, अभी जो बात हो रही थी अरबी वाली, कि भाई आपको तो अरबी भी आनी चाहिए। सेकंड तो उन्होंने ये भी बता दिया, वो आदमी अगर पहुंच भी जाए मान लो वहां पर सऊदी अरब पर, है ना, तो फिर वो अरबी सीखनी पड़ेगी फिर उसको वहां पर बैठ करके। और अरबी अगर सीखेगा तो सही, अगर उस आदिवासी को फिर अरबी सिखाएगा कौन, क्योंकि उसकी आदिवासी की लैंग्वेज किसी को आएगी नहीं। लेकिन कुरान के फिर भी मुताबिक, उसी मुसलमानों आदिवासी के की गलती है। मुताबिक, अल्लाह हाँ, ताला को सिर्फ अरबी आता है। तो वही तो ना सर, प्रॉब्लम ये भी हो जाएगी ना, अगर वो अरबी भी वहां पर पहुंच जाए मान लो, सॉरी आदिवासी, या ऑस्ट्रेलियन पहुंच जाए, ब्राजीलियन पहुंच जाए, उसकी खुद की लैंग्वेज उनको आएगी नहीं अरबियों को, तो उनको सिखाएंगे कैसे अरबी? तो ये आपको लगता फिर नहीं कि भी ये बहुत बड़ा कोई मिसमैनेजमेंट है ऊपर वाले का? फिर उसको भी पता नहीं चला। फिर भी उसी की गलती है कि वो आदिवासी जंगलों में पैदा क्यों हुआ। ये देखो, भी सही बात है, बात मतलब बात उसको ये अरब भी है में ही ना पैदा सर। होना चाहिए। सर एक मिनट हाँ सर, हाँ बात ये भी है कि अल्लाह हाँ। ताला को सिर्फ अरबी जबान आता है। ठीक है ना? तो इसमें अल्लाह ताला का कसूर नहीं है ना। अब अल्लाह ताला को ब्राजीलियन और ऑस्ट्रेलिया में जो इंग्लिश चलती है वो सीखना पड़ेगा, तो अल्लाह ताला इतना अपना टाइम वेस्ट क्यों करे? तो क्योंकि इससे अल्लाह बेटर ताला तो को सर सिर्फ अरबी एलन आता मस्क है। और इससे बेटर सर एलन मस्क और गूगल वाला हो गया ना, कि जो बिना जबान के ही सब जगह पहुंच गए। भाई वो दज्जाल है ना, दज्जाल हर जगह पहुंच जाता है। ये इंटरनेट अच्छा। दज्जाल है। हाँ, जो भी आपको ट्रांसलेट करके हर लैंग्वेज बता देता है, भाई ये दज्जाल है। दज्जाल तो हर जगह मौजूद होगा। अच्छा, फिर इसमें सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा एक्चुअली आपसे मैं, कुछ ये लोग जो है अपने ईमान वाले, वो एक हम्म। फैक और मानने लग जाते हैं कि भाई वो सोचेगा कौन सा सबसे सच्चा है, और उसको है ना सब पता चल जाएगा बैठे बैठे वहां पर एक्चुअल में। तो मैं इनको पूछता हूँ कि यार क्या कोई कुरान उसको ऑटोमेटिक दिमाग में आ सकती है क्या बैठे बैठे एक्चुअल में? तो क्या ये संभव है क्या कि नबी साहब के अलावा किसी और आदमी को भी ये ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर ये डाउनलोड हो जाए? उसके दिमाग में नहीं आया तो भी उसी की गलती है। अच्छा, ये तो मतलब मैनेजमेंट जो है, जिसका मैनेजमेंट है उसकी गलती नहीं है, मतलब कि उस भाई की ही गलती है, मतलब जो हाँ, कुछ भी ऑस्ट्रेलिया में हो पैदा जाए हो उसकी गया, गलती है, जो कुछ भी नहीं। न्यूजीलैंड में पैदा हो गया, जो जापान में पैदा हो गया है।
आप चलिए ईमान शुक्रिया नहीं सर। लेकर आए, गलती आपकी है, अल्लाह ताला की ठीक है कोई चलो, गलती नहीं है। ठीक है, और कॉलर हैं, ठीक है ठीक सर। ठीक है, ओके। अ, जी शब्द प्रहार जी, अपना सवाल रखिए। हेलो। जी सर, सवाल रखिए अपना। सर, मेरा एक प्रश्न था आपसे कि पहली बात तो सभी भाइयों को नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार, सर, आगे बोलो। सर आप लोगों से एक प्रश्न था कि सभी मतलब मोमिन भाई कहते हैं कि अल्लाह ने पूरी दुनिया मतलब पूरी कायनात बनाई है, तो क्या उसको ये नहीं पता था कि सूअर हराम है, फिर उसको क्यों बनाया उसने? इसके पीछे एक कहानी भी बताई जाती है, पता नहीं इसका कहीं रेफरेंस मौजूद है या नहीं, लेकिन तकरीरों में बताया जाता है कि सूअर ने गंदगी खा ली थी, तो अल्लाह ताला ने उस खिंजीर को हराम करार दिया है। अगर तो ये अल्लाह अल्लाह ने दुनिया बनाई होती तब उसे पता रहता ना। जो खुद ही एक इंसान का बनाया हुआ है, उसकी सोच कहाँ तक जाएगी। बिल्कुल। सर मेरा बस यही एक प्रश्न था आप लोगों से। ओके जी, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, ये क्या एंटरटेनमेंट करवाना चाह रहे हैं? हम गाना वाना गाएं क्या? कौन है? अरे वो यूनिवर्सल ब्यूटी है। क्या घट यूनिवर्सल गया? ब्यूटी का कहना है कि ये आपके जो क्वेश्चन है ये फिजूल है और बोरिंग स्ट्रीम करते हो आप बोरिंग? लोग। बोरिंग कह रहा है। अच्छा, बोरिंग अब मैं मुझे अगर किसी की स्ट्रीम बोरिंग लगे, हद से हद 5 मिनट झेल पाऊंगा। पिछले 15 मिनट से टिके पड़े हैं भाई साहब, पता नहीं क्या ले रहे हैं। ओ, रो रहे हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, नहीं, पहले आप इन्हें कहें कि आप अपना तर्जुमा लें और तर्जुमा कुरान.com पर डलवाएं, फिर आप बात करें जनाब। या तो फिर अरे ये जो जो भी स्क्रीन तर्जुमेदार पे हैं है इन पे उसी पे लानत बात ही होते नहीं हैं। कर रहा वो। पहले वो स्क्रीन पे हमने एक वर्स दिखाई, उस पे बात ही नहीं कर रहा। फिर वो गाले भाई अपना ने दूसरी दिखाई, उस पे नहीं कर रहा। अपना तर्जुमा लाएं, उसे गूगल वगैरह पे अपडेट करवाएं, अपलोड करवाएं, और बाकी तर्जुमों को बंद करवाएं। उसके बिल्कुल। बाद बात हम्म। जमेगी। केस हम्म। करें बाकी तर्जुमों पे कि ये गलत है। हम्म। और और जो जो फतवा अलग जिंदा से है ना छापना। उसको तो लपेट लें, जो जो जिंदा है ना उन्हें तो लपेट लें कि भाई तुमने गलत तर्जुमा कैसे कर दिया। हाँ, और फतवा ऐसा लगना चाहिए कि इसके बाद जो भी तर्जुमा लाएगा वो काबिल कबूल नहीं होगा, वो काफिर है और जो ऐसा करेगा। और तो और ये जिन लोगों ने ये तर्जुमे लिखे उन्होंने कुरान की आयतों की गुस्ताखी की है, ऐसा फतवा भी देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अच्छा, हमारे साथ गुस्ताखी कोई का इल्जाम लगना चाहिए। कोई मोमिन कलर चाचा चौधरी बोल के है, शायद मोमिन है। अच्छा, अच्छा, ये जुबैर बोल इसको के लेना कोई है तो क्या? बंदा छोड़ा है। हाँ ले गालिब भाई यार लेना है क्या? जुबैर। हाँ, ले लो ले लो ले लो। नवेदा पी के आया होगा बंदा। बात करो जुबैर भाई। हेलो। हाँ, बात करो भाई। हाँ जी भाई। जी भाई, ये दीन मुर्तद ये इनका ही सुलेमान भाई का चैनल है? नहीं नहीं, अरे भाई, छोड़ो यार, तुम अपनी बात करो। अरे नहीं, बताओ तो सही भाई। अरे अरे यार, भाई वो किसी का मेरा हमें चैनल कोई है, लेना देना क्या नहीं। करोगे जान के। वो मेरा चैनल है। अब ठीक है, अब आगे बोलो। नहीं नहीं, मुझे बताओ ये किसका चैनल है? कौन सा वाला? दीन मुर्तद। भाई मेरे नाम पे लिख दो, कुछ तो आगे बोलो। अरे तुम्हारा नाम पे मैं कह दूं कि भोपाल की कोठी तुम्हारी है तो मान लोगे? कौन सी फोटो? भोपाल की कोठी अरे तुम्हारी है बात जहाँ मैं रखो रहता यार, टॉपिक पे आओ। अरे तुम मान लेना वो भी मेरा, लेकिन बात तो करो उसको छोड़ के आगे चल के। हूँ। चले चले। हाँ जी, मुझे ये बताया मिर्जा, आप कहते हो हम्म। नबी के बारे में, तो मुझे बताओ नबीज के बारे में बात चले फिर आगे। आप समझा दो मुझे, नबीज अल्कोहलिक होती है? फिलहाल तो मैं नबीद ही पी रहा हूँ भाई। अरे वो पौवा है 70 वाला जो आप पी रहे हो। हाँ तो फिर वही वो फिर सोचो, वो वही जो जिसके लिए वो बात जुड़ी, वो क्या पी रहे होंगे। वो खमर है, खमर।
अच्छा, नाम बदल देने से ठीक है, ब्रांड बदलते रहते हैं, चीज वही रहती है। कोई संतरा बोलता है, कोई लेला बोलता है, कोई नावेद, कोई खमर, कोई कुछ। ब्रांड बदल गए, आप पर क्या सबूत है? हम्म। अकीदे वाले आज सबूत मांग रहे हैं। अकीदा रखो, अकीदा ये मेरा अकीदा है, ब्रांड बदल गया है, सबूत क्या करोगे भाई? तुम्हारा अकीदा तो बहुत सारे हैं, तुम्हारा अकीदा तो कुछ भी बदल जाओ, उससे मुझे क्या मतलब? मुझे साबित तो करो ना। ये जो नबीज होती है अल्कोहलिक होती है। भाई मेरा अकीदा है। अच्छा चले, ये जरा स्क्रीन खोले जरा, मेरा एक हदीस बता रहा हूँ, 5688। क्यों, आज के मौजू पे कुछ नहीं बोलना? नहीं नहीं, आज के मौजू पे नहीं बोलूंगा, बहुत कहते हो ना नवेदा वाला जुबैर कुरैशी, अब जरा खोलो जरा। तो ठीक है भाई, तो जब नबेदा वाले वो आएंगे ना, एडम भाई, तब अपना नबेदा वहां चलाना भाई। अरे इस टॉपिक पे बात करनी हो तो करो भाई। क्यों क्यों भाई, नबीज वाला तुम कहते रहते हो मुझे, जरा उस पर भी तो हम्म। बात कर लो मेरे भाई। फाइव नहीं तो सिक्स अब डबल यार, हद है। मतलब मैं अगर तुम्हें संतरे वाला बोल दूं तो चलो तुम्हारी दुकान भी चलाऊं? कैसी बात कर रहे हो यार? बिल्कुल, जब नौकर बनोगे तो सब चलाना पड़ेगा भाई। अच्छा जी, बन गए मालिक? तुमने ही बनाया भाई, मैं थोड़ी बना। हाँ तो यार, मेरे मालिक मेरे अल्लाह तुम ही हो। अब ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ये मुनाफिकत है ना भाई आपकी? हाँ, मेरे अल्लाह तुम ही हो ना, मान गए ना इस बात को? हैं? मेरे अल्लाह तुम ही हो, मान गए इस बात को आप? अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं तुम्हें सुअर मान लूं, तुम सुअर मानोगे अपने आप को? ये देखो, एक तो मैं तुमको अपना मालिक बना रहा हूँ, अपना अल्लाह बना रहा हूँ, उससे सबसे भी तुम्हें गंदगी, अंदाजा नहीं होगा। मैं सबसे गंदा गंदा जानवर सुअर आपको मानता हूँ, क्या आप कहते हो अपने आप को सुअर? जी मैं सुअर हूँ, और मेरे फादर का नाम मोहम्मद है, तो अब बताइए वो क्या हुए? नहीं नहीं, तुम मानते हो अपने आप को सुअर, ये बताओ। हाँ, मैं अपने आप को सुअर मान लिया, मेरे फादर का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद क्या हुए? क्या? मैं सुअर हूँ, मेरे फादर का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद क्या हुए? अगर मैं सुअर तो मोहम्मद क्या हुए? हम नाम से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। हाँ, कुछ नहीं होता, तभी तो पूछ रहा हूँ ना। अगर मैं सुअर, मेरे फादर का नाम मोहम्मद, मैं सुअर तो मेरे फादर क्या हुए? लेट मुस्नद अहमद की खोलो जरा। नहीं, मुस्नद अहमद नहीं खुलेगी भाई, पहले बताओ, मुझे जवाब दो, क्योंकि मैं तो अपने आप को सुअर मान लिया। चलो सुअर मान लिया, ठीक है। मोहम्मद क्या हुए, मेरे फादर मोहम्मद क्या हुए? कहाँ चले गए? चले गए यार ये तो। नहीं, जवाब जुबैर तो नहीं भाई भाग दे गया रहे। यार चले ये गए। तो। भाग गया ये तो। अरे भाग जवाब तो गया दो, ये तो। नहीं होता। चलो अभी आएगा, लगता है ये इतना आसानी से मानने वाला नहीं है। अच्छा ये इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं करेगा ये? अजीब लॉजिक है इसका। अरे इस पे बात बात कैसा करेगा अभी इस पे? अरे आ आ गया गए आ आ गया आ गए गया आ आ गए। गया, अरे वाह वाह वाह, पहला जवाब। ऐड हाँ करो। जुबेर। हेलो सुलेमान भाई, कहाँ जा रहे हो यार? एक मिनट, स्टूडियो में आओ यार। अरे हेलो अरे यार अभी बात करो भाई अपनी। भाई, नबीज हाँ, के ऊपर बात करो भाई, 5688 खोलो जरा। नबेदा अरे हमें पहले पता ही गालिब भाई का तो जवाब दे नहीं। दो। नहीं, जवाब अब आपको छोड़ो, वो हदीस खोलो जरा, या सुलेमान भाई को बोलो। ये बड़ी मुनाफिकत दिखा रहा है ना। आज एक मिनट, ये बड़ी मुनाफिकत दिखा रहा है ना, एक्स मुस्लिम थे, ये तो हिंदू है, सना टुन्नी अरे है, यार टुन्नी। मैं खुद को भी सुअर साबित अरे करूंगा, और अपने बाप को भी सुअर साबित करूंगा। आर यू रेडी? अरे बैठ, चुप, एक तरफ को बैठ जरा। हाँ सुलेमान भाई। हाँ बोल भाई। हाँ भाई, तुम हिंदू हो? हाँ फिर तो। अच्छा भाई, मैं आपके सामने एक क्लेम रख रहा हूँ कि कृष्णा जो थे वो रेपिस्ट थे। हाँ ठीक है तो। तो रेपिस्ट थे। अच्छा। हंसो हंसो और हंसो। आगे बोल, आगे बोल, हाँ ठीक है थे तो। हाँ तो रेपिस्ट था। अभी अब बस एक मिनट से ब्रेक हाँ लगा। ठीक है ना, आगे आगे बोल क्या तो। हाँ। थे तो। अच्छा, तो मान लिया ना रेपिस्ट था। अगर अगर मैं बोलूं मैं कृष्णा को नहीं मानता, ठीक है, हम्म, अगर मैं नहीं। बोल दूं कि कृष्णा को मैं अच्छा, नहीं मानता, एक मिनट रुक, किसको मानता है?
मैं किसी को नहीं मानता। मैं तो ना अपने आप को बोल रहा है। मैं क्या बोलते हैं, किसको क्या मानता हूँ? बोलते हैं? मैं ऐसा किसी को मानता नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं अरे अरे मैं बता। वो गालिब, एक मिनट चुप बैठ भाई। मैं ह्यूमनिस्ट हूँ, सुन मेरी बात, मैं हूँ ह्यूमनिस्ट, गालिब ठीक गालिब है? चुप, बात करने मैं दे। अरे मैं हूँ गालिब, ह्यूमनिस्ट, सुन सुन सुन, मैं ह्यूमनिस्ट हूँ, ठीक है? अरे मुझे ह्यूमनिस्ट, इससे कोई कोई एक फर्क मिनट, नहीं पड़ता कि कोई खुदा है या नहीं है, ठीक ब्रेक है? लगा, हाँ, ब्रेक लगा, सुन सुन पूरी बात सुन। नहीं ब्रेक नहीं, लगा तो सुन अभी। मुझे मेरी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुदा है या नहीं है, और तू उसके बारे में क्या बोलता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू कृष्णा को रेपिस्ट बोले, हाँ, लेकिन मोहम्मद तो रेपिस्ट था, इसका तो भाई पूरा का पूरा गारंटी है मेरे को, और उसके प्रूफ भी है। कृष्णा के ऊपर अगर तेरे को प्रूफ मांगूंगा तो तू दे नहीं पाएगा, ठीक है? एक मिनट रुक, तो रही मैं बात बात, अभी पहले इस सवाल का जवाब दे, आज का जो स्ट्रीम है उस पर बात कर। क्या? मुझे सुन, बात बता, मुझे एक बात बता, सुन सुन। हाँ मुनाफिकत मत बोलिए। दिखा, मुनाफिकत मत दिखा। मुझे ये बता, तो हिंदू है नहीं है? जब तू नासिर भाई के चैनल पर आया था, तू अपने वेदों को डिफेंड कर रहा था। मैं वेदों को कोई डिफेंड नहीं कर रहा था। मैंने बोला कि अगर वेदों में नहीं रुक, ऐसा लिखा है कि जो वेदों को नहीं मानता उसको मार देना चाहिए, तो मैं ऐसे चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं बोला अगर यही बात कुरान में लिखी है तो क्या तू उसको मानता है? तो एक तूने मिनट भाई, बोला हाँ हम तो मानेंगे। तो इससे मुनाफिक कौन साबित हुआ? तू, क्योंकि नहीं अगर वेद में लिखी है तो तू बोलेगा वो गलत है, और कुरान में लिखी है तो तू बोलेगा वो नहीं, सही। अरे वेद हिपोक्रेसी की का सीमा बेटा होती है मानता है भाई। नहीं मानता मैं नहीं मानता हूँ वेदों को, है? अच्छा, नहीं मानता वेदों को? नहीं मानता हूँ। तो फिर उस दिन डिफेंड करने क्यों आए थे? मैं उस दिन डिफेंड करने, मैं डिफेंड किया ही नहीं किधर। मैंने नासिर बोला भाई के। अगर ऐसी बात है गलत है, ठीक है, अगर मैंने बोला ऐसी बात अच्छा अब अगर तो लिखी है वेद में तो गलत है। अच्छा ठीक ठीक है, है, अब चल तो अभी एथियस्ट है। अभी अभी हाँ, मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मैं ह्यूमनिस्ट हूँ। क्या है? ह्यूमनिस्ट हूँ, ह्यूमनिस्ट, अरे इंसानियत सुनो, को मानता हूँ मैं। गालिब भाई अच्छा से हेलो। बात कर। तेरे नजदीक, अरे चुप बैठो गालिब, एक मिनट। अरे यार हाँ ऐसे मुझे, नहीं कर। अरे गालिब भाई मैं, चुप तो बैठे, अरे भाई माइक वो वाला सवाल नहीं दोहराऊंगा, मैं दूसरा सवाल करूंगा यार। म्यूट। भाई मेरे म्यूट मत कर, कौन म्यूट अरे कर रहा है तेरे बोलने को? तो कौन दो म्यूट? यार, मैंने करा था, ये म्यूट बोलने ही नहीं दे रहे किसी को। एक एक मत करके करे। गालिब बात भाई, करो ना, गालिब भाई को बात करने दो गालिब को अभी। चुप एक बिठाओ, एक करके बात करो। गालिब को बात करना, गालिब भाई को बात गालिब करने को चुप बिठाओ। सुलेमान भाई एक बात बताओ मुझे, ईमानदारी से बताना। दो। हाँ हाँ, सुन। आप आपने उस दिन आए थे, आपने बोला था कि मैं जो है वेदों को डिफेंड करने के लिए आया हूँ, और उसमें जो नहीं, श्लोक मैंने थे। बोला ही नहीं। मैंने बोला ही नहीं ये बात, मैं वेदों को डिफेंड करने तो आया मुझे हूँ। फिर, तू झूठ अच्छा बोल तो रहा है, मुझे, क्योंकि तू है झूठा। अच्छा मैं वीडियो दिखाऊं वाली? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखा। अच्छा तेरे मैं चैनल वेदों के, को कोई डिफेंड करने आया नहीं हूँ। अच्छा दीन मुर्तद भी तेरे चैनल है? नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा, दिख गई मुनाफिकत, ठीक है। अच्छा ये बता, मेरा चैनल है ही नहीं। अरे तू इधर अच्छा सवाल ये, करने आया क्या? इधर क्या? इधर ये तेरा मस्जिद मैं में क्या? मैं नबीस के ऊपर तू बात मेरे को करना आया हूँ, सवाल नबीस पूछने वाली हदीस खोल। मैं नबीस के ऊपर बात करना आया हूँ, नबीस वाली हदीस खोल चल। अच्छा अरे गालिब अरे भाई, यार, आप वो बात जब करो अभी। तो, अरे आप अभी बात एक गालिब करो। एक भाई आ बात जाओ करे। नवेदा लेके, और वहां चेक कराओ क्या है क्या नहीं है। यहाँ कोई फायदा नहीं है नवेदा में बोलने का। ओ सुवर, चुप बैठ। ओ और सुलेमान फिर भाई, मोहम्मद क्या हुए? मोहम्मद क्या हुए? मेरे फादर का नाम मोहम्मद है, वो क्या हुए? फिर चले गए। अरे नहीं, द बुलाओ फादर जवाब। ऑफ पिग। नहीं चले गए, हाँ। वो खुद गए हैं, इस हिसाब से, मैंने इस निकाला हिसाब नहीं है। से मोहम्मद भी सुअर हुए। अगर आप सुअर है, आपके बाप का नाम मोहम्मद है, तो मोहम्मद सुअर हुआ इस हिसाब से। वही, अब बंदे को इतने छोटे सवाल का जवाब देना नहीं आ रहा है। यार मैं मैं बोलता तो हूँ ना, यही बोल रहा हूँ। मोहम्मद मोहम्मद हाँ। सुअर था, ये हिसाब अरे से। नहीं, अरे यार इस तरह मत बोलो। मैं तो ये बोल रहा हूँ मेरे फादर का नाम मोहम्मद है, तो वो क्या हुआ? मोहम्मद क्या हुआ? बंदा जवाब ही नहीं दे रहा भाई। मैं तो कुछ गलत भी नहीं बोल रहा हूँ, ना इनके हुजूर को बोल रहा हूँ मैं, अपने फादर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये नेट भी नहीं सही से खरीद पा रहा था, थोड़ा कुछ काम धाम करें कि अच्छा वाईफाई खरीद सके। यहाँ पर गाली गलौज करने आ जाता है। बेचारा अभी ये इस्लाम को दोबारा आएगा, तो, तीसरी बार आएगा। सुनो सुनो, क्या तकलीफ है ना, इस्लाम को डिफेंड किया ही नहीं जा सकता जब तक आप सामने वाले के अकीदे पर बात ना करो, ठीक है?
इस्लाम वन हैंडेड वन साइड कभी भी खड़ा नहीं होता, स्टैंड हो ही नहीं सकता। इस्लाम एक लूली लंगड़ी आइडियोलॉजी है जिसको जिसको आपको अगर चलाना है तो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलानी पड़ेगी। अच्छा, वो आएगा तो हम बैक स्टेज हो जाएंगे, गालिब भाई से ही बात करने देंगे, नहीं तो वो इधर उधर भाग जाता है। हाँ हाँ हाँ, वही वही करेगा, और कुछ आता भी नहीं है उसे। और मुझे बोल रहा है मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैंने आज तक कभी ये बात मैंने क्लेम ही नहीं किया कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अच्छा, वो हिंदुइज्म पे अटैक करने लगा, फिर आपने कहा मैं वेदों को नहीं मानता, फिर वो कहने लगा कि तू क्या अरे एथियस्ट है, फिर वो एथियज्म पे अटैक करता। यही तो, अभी उसको ह्यूमनिज्म क्या है वो पता ही नहीं चला होगा सर में, मतलब उसको समझा ही नहीं होगा ह्यूमनिज्म होता क्या है, इसलिए भाग गया, अरे इसलिए मैं आ गया, बोला आ चलो वो आयत खोल दो। इस बार कोई आएगा ना जो पूछना कि आप कृष्ण को मानते हो, बोल देना हाँ मानता हूँ। आप हुजूर को मानते हो, वही बोलेगा मानता हूँ। तो सीधा बोल देना भाई मैं तो कृष्णा की गलत बातों को गलत ही मानता हूँ, आप क्या बोलते हो। हाँ बिल्कुल सही बोले आपने। हाँ, फिर देखना मैं मान सकता है। हम्म। अच्छा, गालिब भाई से तो बहुत ही किलस्ती है इसकी। और अब देख लेना, ये दोबारा आएगा और कुछ उल्टी सीधी बात जरूर करेगा। आने दो ना। अरे मेरे को बोलता है वेदों को मानते हैं, मैंने जब वेद पढ़ी नहीं तो मैं वेदों को कैसा मानूंगा। ये मैं मोमिन थोड़ी हूँ कि भाई ये अल्लाह की किताब है इसको मान लो, भाई मैं जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक वो चीज को मान ही नहीं सकता। अरे यार हम तो अपने दोस्तों को जानते हैं बचपन से, जिन्हों वेदों के नाम तक नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन भाई ठीक है, हिंदू कल्चर के हिसाब से जिंदगी काट रहे हैं, खुद को हिंदू बोलते हैं, तो उसमें क्या है, जरूरी थोड़ी कोई कृष्ण को कंधे पे बिठा के घूमे। अजीब बेवकूफी की बेवकूफ है। इसके भी तो दोस्त होंगे, इसे भी तो पता होना चाहिए ये बात। अच्छा, कोई इमरान अरे भी आया था, वो इनके मारे चला गया कि ये साला उल्टी सीधी भाषा यूज कर रहा है। और तो अगर वो मैं सुनो, अगर मैं हाँ, कृष्णा को मानता भी हूँ, ठीक है चलो मैं कृष्णा को मानता हूँ समझो, तो मैं थोड़ी ना उसकी गलत बातों में उसको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, अगर कोई वो कहीं पे अगर ये बात प्रूफ कोई कर सकता है कि अगर कृष्णा ने रेप किया है तो भाई मैं उसको कंडेम करता हूँ कि यार वो उसने सही काम नहीं किया। और मेरे को नहीं लगता कि कोई अगर हिंदू है तो वो ये चीज को सही मानेगा, गलत ही बोलेगा उसको। ये तो इनकी मुनाफिक है ना कि अगर इनका जो मजहबी जो ये जिसको खुदा मान बैठे, एक्चुअली अल्लाह से भी ऊपर मान बैठे, उसने कोई अगर गलत काम किया है तो भी हम उसको जस्टिफाई करेंगे कुछ भी करके, भले उसके लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगाना पड़े। चलो हमारे साथ और भी है, कोई कॉलर जुड़े हैं, तो हम नमर नक्का जी को लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन द शो। मेरी आवाज़ आ रही है सर क्लियरली? जी हाँ, जी जी। थैंक यू सर। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि भाई जैसे हम हदीसें देख ली और ये तमाम किताबें देख ली, तो इनमें जो है एक तो ये सेक्स स्लेवरी जायज़ है, नंबर 2 जायज़ है खरीद फरोख्त, मंडियां लगती हैं, वो भी आप देख लीजिए हदीसों में, उसका भी मोल भाव और कैसे कैसे वो बेचते हैं वो भी दिख जाएगा, है ना। और ये जो है दूसरों के पूजा स्थल हैं तो उनकी मूर्तियां तोड़ना ये भी जायज़ है, ये सब सुन्नत है, मतलब ये जो है ये सब कॉपी करने लायक चीजें और हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो अब आप सोचिए स्लेवरी वापस लाना, अभी तो स्लेवरी खत्म हो गई दुनिया से, और जो कितना ये निर्दयी ट्रीटमेंट होता था इंसानों को, उनको इंसान नहीं उनको एक फर्नीचर समझा जाता था। तो क्या ये लोग इसको वापस लाना चाहते हैं? ये क्या ये उसी इसको सुन्नत समझते, यही सुन्नत को वापस लाना है क्या? इसी के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इसी के लिए इतना उठा पटक और मचाए हुए हैं। ये बताओ क्या वापस लाने लायक चीज है क्या ये ये तो मेरा भाई क्वेश्चन है। आप उन्हीं से यहाँ पूछना, हमसे क्यों पूछ रहे हो। नहीं, ये जो दुनिया चेहरा है ना इस्लाम का, ये खरीदो फरोख्त का, लोडियों का, मंडियों का,
ये वाला चेहरा मुसलमानों को, अक्सरियत मुस्लिम कौम को पता ही नहीं है। इस्लाम सर, के अंदर मौजूद है, लेकिन मुसलमानों को, अक्सरियत मुस्लिम कौम को ये पता ही नहीं है। इसी चीज मैं को सर बोलता है। जी सर, जैसे बुखारी की आप किताब देख लीजिए, तो मैं तो अभी जब आप लोग का सुनना शुरू किया उसके बाद से मैं इधर उधर sunna.com और ये सब वेबसाइट देखने लगा हूँ, तो उसमें तो बाकायदा पूरी एक एक बुक्स हैं कि स्लेव को कैसे खरीदा बेचा जाए, ये सब कैसे कैप्चर किया जाए, इन सब पे अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो ये क्या उस कल्चर को वापस लाना अपनी सुन्नत समझते हैं, क्योंकि भाई ये भी सुन्नत है, ये सब काम भी सुन्नत में, ये सब भी ठीक है सर, ठीक है, सवाल आ गया आपका। भाई जी फैज जवाब दो। अभी हम जो काम कर रहे हैं ना, इसके वजह से ये लोग मजबूर हो जाएंगे कि हदीसें खोलकर पढ़े, जो अब तक इन्होंने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो आप उसकी फिक्र करें, करो ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, उस उस वक्त पर ये लोग चालू हो जाएंगे इसको ढूंढना। और सर एक और पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ सर। ये सब वेबसाइट देखेंगे वो लोग। जी सर, एक और पॉइंट रखना चाहता हूँ सर। देखिए, अभी 1000 साल से तो बुखारी शरीफ की जो है किताब जस की तस रही। आपके पहले औरंगजेब और बाबर और फलाना ढिमाका जितने भी राजा आए इस पूरे पूरे 1000 साल के बीच में, सब जो है उन हदीसों को अप्रूव करते आए, और आज आप नए आए हैं और आप बोल रहे हैं नहीं ये तो मनगढ़ंत है और ये तो यहूदियों ने डाल दी और ये फलाना ढिमाका। अगर उनके पूरे उन्होंने अगर उसको, भाई जो आपके पहले जो इतने सारे ये सब लोग आए, उनके थ्रू गुजरती हुई आ रही है वो हदीस और वो किताबें, उन्होंने उसको अप्रूव किया, उन्होंने उसको उस पे चला, उस पे अमल किया, और आज आप बोल रहे हैं शर्म के मारे कि नहीं वो सब जो है गलत है। आप उसको कैसे, मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को कैसे जा सकती है? ये मेरा प्रश्न है। सर आप जो कह रहे हो ना कि पहले लोगों ने माना और आज ये लोग इनकार कर रहे हैं, भाई कोई इनकार नहीं करता, हदीसों का कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन बट जो मोमिन कॉलर, जो मोमिन भाई हमारे आते हैं, जब वो फंस जाते हैं तब कहते हैं कि ये हदीस ऑथेंटिक नहीं है, इसका रावी कमजोर है, इसका जो नरेशन है वो कमजोर है, इसलिए हम इसे नहीं मानते। बाकी पूरी दुनिया मान रही है जी। बस ये जहां फंस जाते हैं तब मानने से इनकार करते हैं, बाकी तो चल ही रहा है, किसी ये को भी कोई तो प्रॉब्लम तकैया ही नहीं है। हुआ, ये भी तकैया ही हुआ। और वही लोग हाँ। मानते हैं जिन्होंने उसको कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, जी। ज्यादातर लोग वही उस चीज को मानते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, नहीं तो ऐसी भाई इंसानियत के खिलाफ बात मानने लायक है, आपको लगता है? और कुछ मक्कार ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते। अभी देखो ना, मेरे ख्याल से 3-4 महीने से जुबैर नबेदा ही पी रहा है। 3-4 महीने 5 महीने हुए होंगे तब से ये बंदा नबेदा ही पी रहा है। ये तो गालिब से भी बड़ा गालिब निकला। अच्छा, कोई मोमेन कॉलर होगा तो लेंगे, ठीक है, नहीं तो देख कितना टाइम, 1.5 घंटा हो गया, तो बंद कर देंगे। ठीक है जलेबी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है। सर मैं निकलता हूँ, थैंक यू सर। शुक्रिया सर। अच्छा गालिब भाई, ये बात सही बोले आप, वो नबेदा का मामला ही नहीं निपटा पा रहा, तो आगे कैसे बढ़ेगा? पूरे इस्लाम में नबेदा ही बचा है। उस अरे उसकी बंदे गाड़ी को वहीं अटक गई है बंदे की। हाँ, उस बंदे को वहां खोल के देखना ही नहीं है। हाँ वहीं गाड़ी अटकी हुई है, नबेदा नबेदा। अबे आगे तो बढ़, आगे बढ़, आगे ये चलो, देख, आगे चल। वो बंदा आए डिफेंड करने के लिए तो आए कि यार ये जो तुम बता रहे हो ये गलत है, ये ऐसे और ऐसे हो सकता है। नहीं, उसे बात करना ही नहीं है, बात करनी है तो उसको नबेदा पता पे है ना, करो वरना रहने दो। उसको पता है ये गलत बात लिखी है, तो किस तरीके से डिफेंड करेगा? वो अरे मेरे तो ख्याल भाई, से इतने दिनों में 2-3 बार अपनी बीवी से पिट चुका होगा। रात में नबेदा नबेदा में बबड़ा रहा होगा। अरे बीवी छोड़ के चली गई होगी यार, पिट क्या ख्वाबों चुका में भी होगा? नवेदा आती होगी। वो पिटने के हाँ, बाद भी नहीं सुधरने वाला, वो पिटने के बाद भी नवेदा नवेदा कर रहा होगा। हाँ, मैं नबेदा नबेदा चिल्लाऊंगा है कुर्ता फाड़ के। चारों चारों बीवियां छोड़ गई होंगी अब तक तो। अरे चार, इसके एक भी है या नहीं है, मुझे तो ये भी डाउट है। अरे इतना फालतू मत बोलो भाई, वो आतंकवादी टाइप है, वो सबकी प्राइवेसी ढूंढता रहता है। इतना फालतू मत हाँ बोलो जो सही बाद में बात अरे है। झूठ। हाँ। ऐसा ना हो अरे गालिब वो, भाई, मैं यहाँ स्ट्रीम कर रहा हूँ और वो मेरे घर के अरे वो पता बाहर है क्या खड़ा है। करता है? हाँ फैज भाई क्या कह रहे हो?
मैं यहाँ स्ट्रीम कर रहा हूँ, हो सकता है वो मेरे घर के बाहर बाहर खड़ा हो। भाई बहुत पहुंची हुई अरे शख्सियत। वो पता है क्या करता है, वो सबके हम्म। इंटरव्यू सुनता है, फिर वहां से डिटेल जमा करता है, खुद बता रहा था एक चैनल पे। अच्छा अच्छा, वो उसका उसकी मजा देखो। अभी एक स्ट्रीम पे अपने फैज ने जाके ये बोल दिया कि वो कोई इंडिया के कोई शहर से है, ठीक है। अब वो बंदा जो है वो ये इस पे ईमान ले आया है कि फैज ने जो बोला वो सच बोला था। मतलब ये समझते हैं तकैया बस ये लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और तो और मुफ्ती के चैनल पे जाके फैज अपना मतलब बताएगा कि वो कौन से शहर से है। हम्म। नहीं, वो समीर भाई के साथ भी वो यही कर रहा था कि मैंने तेरे उस इंटरव्यू में तेरी लोकेशन सुन ली थी। तो ये सबके इंटरव्यू सुन के पूरे पेन पेपर लेके बैठता है अच्छा देखो कि ये कौन। किस हद हाँ, दर्जे का जाहिल है बंदा कि सबकी वीडियोज देखता है, सब कुछ मतलब इंटरव्यू सुनता है, लेकिन इसकी अकल वही नवेदा पे टिकी हुई है। हाँ, कोई न्यू आर्गुमेंट लेके आए, कोई नई बात लेके आए, कुछ नई जलेबी लेके आए, यार वही और नवेदा अच्छा वाली जलेबी फिर। बंदा अपनी प्लानिंग खुद ही बता रहा है कि मैं ये करता हूँ, इसमें इतनी बुद्धि है, ताकि अगली बार सब सतर्क हो जाए इंटरव्यू देने से पहले। प्लानिंग भी खुद ही बता रहा है। ये इंडिया की सीक्रेट थोड़ा मीडिया मिशन है होगी भाई, ना। ये हाँ, नवेदा इंडिया की मैन का मीडिया सीक्रेट होगी मिशन है। इंडिया की क्या? इंडिया की मीडिया। अ, हाँ। तो ये देखिए, ये है भारत का सीक्रेट प्लान, ऐसे करेगा भारत अटैक। अबे सीक्रेट है तो तुम बता काहे रहे हो भाई? हाँ हाँ हाँ, ये एक मर्तबा हुआ था कि वो बॉर्डर पे पहुंच गई थी कोई है, आई थिंक कोई रिपोर्टर, और जाके बता दिया था कि बरका इंडिया दत्त, ये सब बरका दत्त करने वाला है। बरखा दत्त, बरखा बरखा दत्त। दत्त, बरखा दत्त। फायरिंग हो गई थी फिर वहां पर। हम्म। क्या लिखते हैं अलजबरा भाई, पढ़ो जरा। लिख रहे हैं, सूरा इखलास, कह दो कि साइको एक ही है, वो भुलक्कड़ है, वो कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला है, वो भज है, बेशक अल्लाह गुमराह करता है। भज का क्या मतलब हुआ? वो बाज है, बाजा। बाजा है। बा, बाज बाजा या नहीं ख्वाजा? पता। अरे बाज। बांझ होता है ना, जो बच्चे पैदा नहीं कर बांझ। सकता, कर सकती वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। बांझ बांझ होता हाँ। है वो। बांझ। हाँ हाँ, अरे कोई वो बात नहीं। वाड़ी में मत अल्लाह जाओ, का कोई भावनाओं बेटा को नहीं है ना। समझो। हाँ, वही बोल रहा हूँ, वाड़ी में मत जाओ, भावनाओं को समझो। अच्छा, ये किस तरह की सुराय की से पढ़ने से इतना सवाब मिलता है, जैसा आपने 3 बार कुरान को कंप्लीट किया, आखिरकार है क्या इसके अंदर? अल्लाह ताला की निजी बातें, निजी बातों को पढ़ने से क्या आपको मिलेगा? और आपको पता है कि तर्जुमा कहीं जगहों पर बदला गया है कि ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा। तो इस बात के साबित किया जाता है कि बाप वही होता है जो आदमी हो, तो अल्लाह आदमी है। तो उस चीज को भी ट्रांसलेशन को बदलते हैं, ये साबित करते हैं कि अल्लाह ना आदमी है ना औरत है, वो कुछ है। लेकिन पहले इसका तर्जुमा किया जाता था कि ना वो किसी का बाप है ना उसका कोई बेटा है। तो ज्यादातर मोमिनिन्स अल्लाह को एज ए मैन ही मानते हैं, वुमेन नहीं मानते। दरअसल जितनी कोशिश इन लोगों ने अल्लाह को बचाने की है, अगर उसका 1% भी कोशिश अल्लाह ने इनको बचाने की होती ना, तो आज ये कामयाब होते। यार, इतना जितना अच्छा। दिमाग ये लोग लगाते हैं कुरान शरीफ को डिफेंड करने में, इस्लाम को डिफेंड करने में, इतना अगर थोड़ा पढ़ाई में लगा लेते या फिर किसी अच्छे काम में लगा लेते तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। अच्छा, नहीं वो नहीं, ये गोल जो पोस्ट कैसे शिफ्ट कर रहे थे हम्म, यूनिवर्सल ब्यूटी भाई? ये जो जुबेर ये जो जो कोई सीक्रेट काम कर रहा है, अपनी एक सीक्रेट एजेंसी चला रहा है, अरे भाई तेरे में इतना ही टैलेंट है यार, तू रो में तुझे तो दाखिल कर देना चाहिए था। इतना टैलेंट है तेरे अंदर कि बात बात सुनकर तू पकड़ रहा है कि बंदा कहाँ पर बैठा होगा। यार तो तुझे तो रो में होना चाहिए।
रो में हो, तू ISI में हो, तू मोसाद में हो, यार इतना टैलेंटेड बंदा है, तू फिजूल की हरकतों में तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अच्छा, ये कोई हमारे साथ में शफी दीन है, तो अगर आप स्ट्रीम में है तो प्लीज़, आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमसे कॉल में जुड़े। आप इस आयत का दिफा करें, हमें समझाएं कि किस तरीके से ये आयत सही है। अब मसूद में इसमें गलती आपका भी है ना। आप यार इतनी मैं कहता हूँ इतनी पावरफुल उर्दू अल्फाज इस्तेमाल करते हो, तो कोई भी यार आप पे शक ही नहीं कर पाता कि आप मोमिन हो या फिर क्या अभी आपकी उर्दू 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 बोलने से मैं मोमिन हो गया, तो फिर ये उर्दू की गलती है ना, मेरी थोड़ी गलती है। जिस तरीके से अरबी नहीं आने वाला मोमिन नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, उस अरबी तरीके नहीं से आने वाला मोमिन हो सकता है, लेकिन एक्स मुस्लिम नहीं हो सकता। ये ज्ञान के हिसाब से आप समझ लो। अभी मेरी चलो क्या गलती कि मैं मतलब बचपन से उर्दू उर्दू में गुफ्तगू करते आया हूँ। मतलब मेरे आसपास के जो लोग हैं ज़्यादा करके वो इसी तरीके से गुफ्तगू करते हैं। तो वैसे इतनी अच्छा। इतनी कोई बेहतर बेहतर उर्दू नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, और ये कोराम भाई ने एकदम सही बात बोली कि उर्दू का इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है और मुसलमानों से भी कुछ लेना देना नहीं है। नहीं ये नहीं, इंडिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों का उर्दू से बड़ा लेना देना है। वो कहते हैं कि उर्दू ही जबान है जो अरबी के काफी नजदीक है। बाकी जबानों में आप बात ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला को वैसे भी और कोई जबान आती नहीं है। आपको एक बात बोलो क्या, वो सिर्फ हाँ। उर्दू पे इसलिए ईमान लाए हैं कि उर्दू को इसलिए वो समझते हैं कि अरबी के पास में है, क्योंकि उसे कूफी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है। उनको उनको ये गलत फहमी है, क्योंकि सिंधी लैंग्वेज जो होती है वो भी कूफी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। और पहले उर्दू के एक अंदर अक्सरियत जो अल्फाज है वो पर्शियन लैंग्वेज से ज्यादा है, अरबी से कम है। पर्शियन से ही है। मैं बताता हूँ, जब इंडिया में मुगलाई हुकूमत थी, ठीक है, उस वक्त फारसी लैंग्वेज में यहाँ का जो कारोबार था वो सब फारसी लैंग्वेज में चलता था। तो फारसी लैंग्वेज में चलने के वजह से वो जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई। अभी वो इंट्रोड्यूस होने के वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो लैंग्वेज से मतलब देखो, जैसे कि आप देखोगे कि आज हम यहाँ पर अपने यहाँ पे जो है सब जो देश का कारोबार है ज़्यादा करके इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है। और पूरा इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इसलिए वो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। और उसी तरीके से जब यहाँ पर ये थी मतलब पर्शियन लैंग्वेज आई थी और मुगलों का हुकूमत थी यहाँ पर, तो उस वक्त ये स्क्रिप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई और लोगों ने इसको सीखना चाहा और सीखा। तो उससे ये हुआ कि ये दो जो सिविलाइजेशन था, फारसी और इंडियन सिविलाइजेशन, उसका जब क्लैश हुआ आपस में, तो ये लैंग्वेज का जन्म हुआ है। चलो बिल्कुल ठीक है, सही जलेबी कहा बंद आपने। करते हैं। ठीक है, भाई 1.5 घंटा भी हो गया। कॉलर है उनको ले ले, 2 कॉलर है उनको ले ले। ठीक है, इसके बाद बंद कर देंगे। जय कोराम कोराम भाई। भाई आपका स्वागत है। हेलो। हाँ एस सुमन साहब आपका भी हाँ स्वागत है, विक्की सिंह आपका भी स्वागत है, सबका स्वागत है। एक एक करके जी बात करना। शुक्रिया। हेलो, आ रही आवाज आ रही है? हाँ आ कोराम रही भाई है सर, बोले। बोलो। हाँ हाँ, वही तो उर्दू पे जो गुफ्तगू हो रही थी, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे तेलंगाना और हैदराबाद में जो सबसे अच्छी उर्दू बोलते थे वो थी कायस्थ कम्युनिटी के। आज भी अगर आप कोई कायस्थ वाले के पास जाएंगे, अगर उनके घर में कोई बड़े बड़े उनके उनके जो कोई बुजुर्ग लोग हैं, तो आज भी उनके घर में उर्दू पेपर आता है और सबसे अच्छी उर्दू वही बोलते थे। और मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिज नारायण चकवश थे, उन्होंने रामायण का ट्रांसलेशन करने जा रहे थे वो उर्दू में,
पर जल्दी गुजर गए, वो 44 साल की उम्र में गुजर गए। और मैं एक बार वो पढ़ने की कोशिश करा, ब्रिजनारायण चकबस्त का वो रामायण एक सीन, तो सही बोलो तो पूरा सर के ऊपर से गई, किसी के बाप को नहीं समझ में आती। तो कश्मीरी थे एक्चुअली, वो कश्मीरी पंडित थे वो ब्रिजनारायण। तो आज तक है वो उसको वन ऑफ द बेस्ट उर्दू लिटरेचर बोलते हैं। तो रामायण इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट उर्दू लिटरेचर, ये लोगों को नहीं अच्छा, पता उसमें है। काफी स्पेसिफिक जो उर्दू के अल्फाज हैं, जो काफी मतलब कठिन होते हैं, वो उस टाइप के अल्फाज होंगे। अरे बस समझ ही नहीं आएगा भाई, तुम्हारे सामने अगर रखूं ना, किसी को नहीं समझ में आएगा। वो ब्रिजनारायण चकबस्त का जो उसने उर्दू में रामायण एक सीन बोल के लिखा था, वो पता नहीं आज तक मुझे समझ में नहीं आया उसमें क्या लिख रहा है भाई बंदा, ये क्या है ये? पूरा सर के ऊपर से गया वो। तो ऐसे भी उर्दू लिखने वाले हमारे पास गुजरे हैं, तो जबरदस्त उर्दू लिखते हैं। तो इसके सच में मुसलमानों से कुछ नहीं लेना देना है। और हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली बदसूरत मौलवियों के हाथों जाके खूबसूरत जबान की तबाही मच गई, बदसूरत कर दिया, मौलवियों की तरह बदसूरत कर दिया जबान को भी। और इसमें पूरे मौलवी मुफ्ती का हाथ है, ये बवासीर जैसे लोगों का हाथ है, जिन्होंने उर्दू को तबाह किया। अब इनका सारा का सारा फोकस अरबी पर है कौराम भाई। उर्दू को तो नहीं, दबाने की बात अरबी कर का दिया, तो ऐसा है, अब अरबी में वो अरबी पर एस्थेटिक्स फोकस नहीं है साहब। अब देखिए आप च है, थ है, ढ है, ये अल्फाज जो है ये आपको अरबी में नहीं मिलेंगे, उर्दू में आपको मिलेंगे। वोवल्स नहीं है उसमें, वोवल्स नहीं है। नहीं छ ऐसा जैसा आप जो है ब वर्ड यूज करेंगे, प नहीं यूज करते अरबी। अब पेप्सी को बेप्सी बोलते हैं, अब ट वर्ड नहीं रहता, ट वर्ड नहीं रहता। ये अरबी में ट नहीं रहने की वजह से वो बेचारे मलयाली का इतना बुरा हाल होता कि वो अगर इसका नाम कुट्टी रहा, ये कुट्टी रहा तो कुत्ती बोल के बोलते थे उसको, क्योंकि उनके पास ट वर्ड नहीं हुआ है, रियल में है ये रियल केसेस है बेचारों, क्योंकि उनकी भाषा में ट नहीं है ना सर, वो अरबी भाषा में त है। तो वो ट और त की वजह से कुट्टी जाके बेचारा कुत्ती बन जाता। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मेल फीमेल का जबान प्रोनाउंस भी नहीं है, मेल फीमेल का जो प्रोनाउंस होता है वो भी नहीं है आई थिंक अरबी में। नहीं, अरबी के जो सोफिस्टिकेटेड अरबी आपको मिलेंगी तो जरा थोड़ा पर इराक की तरफ गए, लेबनान की तरफ गए, या थोड़ा अफ्रीका वगैरह में, वहाँ जरा थोड़ी अच्छी सोफिस्टिकेटेड अरबिक मिल जाएंगी। ये साले बद्दू लोग जो बात करते तो ऐसा दिखता है कि लड़ रहे दो बैठ के, झगड़ा कर रहे हैं। अरबी गरम जबान है ना कोरम भाई, अरबी थोड़ी गरम होती है। नहीं, अपने हिंदुस्तानी जबान काफी खूबसूरत जबान है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी जबान है। हाँ, कोई जुड़े हैं बहुत अच्छी लैंग्वेजेस है यहाँ पर, और बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप भी हुई है अपने इंडिया में, और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेजेस हैं जितने भी। बहुत वैसे सोफिस्टिकेटेड। मैंने ना एक सोच लिया है, मैंने एक चीज सोच लिया है कि अभी तो कि मेरा निकाह वगैरह होगा, मतलब शादी होगी, तो मैं अपने बच्चों का नाम हर जबान में रखूंगा, बस इंग्लिश में क्या और निकाह अरबी होगा? में नहीं रखूंगा। मतलब तुम्हारा शादी निकाह होगी, होगा? निकाह छोड़ दो, शादी बोल रहा हूँ मैं। लिव इन निकाह छोड़ दो। रिलेशनशिप करो बेशरम आदमी, क्या कर रहे हो? तरक्की करो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के, तुम ब्लू आइट बॉय है, तुम ब्लू आइट बॉय है एक्स मुस्लिम मूवमेंट के, तो हमारी तरह हरकतें मत करो अच्छी जो है। तुम ऐसा काम करो फैज अहमद कि तुम कोई इंटरनेशनल लड़की को पटाओ, तुम जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहो, तुम लिव इन रिलेशनशिप में रहो। जब हम बोल सकते हैं देखो फैज अहमद, फैज देखो ब्लू आइट बॉय है हमारे एक्स मुस्लिम मूवमेंट का, क्या बोलते हैं भाई तुम? भाई अब रहूंगा भी तो किसी को बता नहीं पाऊंगा ना, अगर बता दिया तो वही। अच्छा, ये तेरे लिए एक सवाल आया है, हर जुबान में कितने बच्चे होंगे? अरे मतलब मतलब या एक हो दो हो, लेकिन इंग्लिश में और अरबी में नहीं रखूंगा। हिंदुस्तान में बतेरी जबान है, बंगाली में रख दूं मैं, मद्रासी में रख दूं, गुजराती में, मराठी में, उर्दू में, हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में और अरबी में तो बिल्कुल नहीं रखूंगा। बिल्कुल। चाइनीज भी रख सकते हो तुम, चाइनीज नाम रख सकते हो। चाइनीज का हमारे कल्चर से क्या लेना देना? चाइनीज बोलो तो एक का एक नाम हो जाएगा चाइनीज। हिंदुस्तान के अंदर ये सोचने वाला बात है कि मतलब मुल्क छोटा नहीं है, लेकिन हर स्टेट का एक अपना कल्चर है, अपना एक अलग लैंग्वेज है।
तो और फिर भी ये हिंदुस्तान एकजुट है, तो ये हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। अच्छा, हमारे साथ ये भी है विक्की सिंह और एस सुमन है। शॉर्ट में बात करिएगा, हमें स्क्रीन बंद करनी है। Yeah, तो sure. Yeah, sure. Someone this side. So, do you guys want to speak me in English और हिंदी में बात करूँ मैं? हिंदी। हिंदी में, ओके। मैं इंडिया से हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, बट आई एम एन एग्नोस्टिक। एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन से पहले अभी निकाह की बात हो रही थी। बाय द वे, निकाह का एग्जैक्ट मीनिंग अरेबिक में होता है फक। सो आई डोंट नो, आई डोंट लाइक दिस वर्ड निकाह। ये वर्ड मत यूज करो, मेरी स्क्रीन में मत। इंटरकोर्स होता है, साफ कह ओह या करेक्ट। ओके, सॉरी फॉर माय अनपॉलिटिकल लैंग्वेज। मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है कि मतलब दूसरा क्वेश्चन नहीं, मेरा जो मेन क्वेश्चन था जिसके लिए मैं यहाँ पे आया वो ये है कि मैं हिंदुइज्म या फिर क्रिश्चियनिटी को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कि इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन क्यों बना कि जिसमें कि आफ्टर डेथ ये लालच दिया गया कि आफ्टर डेथ यू विल गेट सो मच ऑफ सेक्स दैट यू कि आपको 72 हूरें मिलेंगी। मतलब कि जैसे कि हिंदुइज्म में है, क्या कहा जाता है कि आप मरते हो तो आप मानो या ना मानो, लेकिन कि ये कहा जाता है, थियोलॉजी है कि आप भगवान का एक पार्ट बन जाते हो जाकर के, और फिर उन्हीं के अंश से निकल के फिर से आदमी के रूप में जन्म लेते हो। एक बार आप उनको वो मोहम्मद साहब थे ना, तो उन्हें लोगों को तैयार करना था मरने के लिए, कि वो खुशी खुशी मरे जिहाद करते हुए। तो ऐसा लालच तो देना पड़ेगा ना। एक गिरोह बनाना था उनको, अपना नहीं, गिरोह तो था ही उनका, अपने गिरोह को ऐसा लालच देना था ना कि वो खुशी खुशी मर सके। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मतलब कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोगों का मतलब कि माइंडसेट कैसे ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं कि कुछ समय पहले, आज से 5-6 साल पहले, जब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था, जब केटीपी काफी ज्यादा एक्टिव थे वहाँ पे, तो वहाँ पे पाकिस्तानी पुलिस ने, सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं, बट जस्ट वन मोर मिनट, तो वहाँ पे एक टेररिस्ट को उन्होंने पकड़ा, वो मतलब सुसाइड बॉम्बर था वो। उसने वो सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट पहना हुआ था। जब उसकी तलाशी ले गई तो उसने स्टील का एक अंडरवेयर पहना हुआ था। तो पुलिस ने जब पूछा उससे कि भाई इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसने बोला कि मरने के बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जेनिटल्स डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि मुझे 72 हूरों के साथ मिलना है। मैं आई लिटरली सॉ द पिक्चर, दैट गाय वाज वेयरिंग, वो स्टील का उसने अंडी पहना हुआ था उसने। बनाया कैसा? अरे कस्टम बनवाया होगा बंदे ने, आई डोंट नो कैसे बनवाया। इसमें एक छोटा सा बात भी आ जाता है कि हमारे इसमें ये है कि आपको जैसा इंसान है वैसा का वैसा आपको उसे दफनाना है, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं है कि उसका कुछ ऑर्गन आप काट के अलग कर दो, ऐसा नहीं करना है। तो हो सकता है बंदे को डर हो कि यार जिस चीज के लिए मैं जा रहा हूँ, अपना जान कुर्बान कर रहा हूँ, और वही चीज यहाँ पे खराब हो गया, हो सकता है जन्नत में भी वो खराब ही मिले और अल्लाह ताला दूसरा प्रोवाइड ना करवाए। अच्छा, तो बंदे को टेंशन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं काम। कोरम भाई हंसने वाली बात तो ये है इसमें भाई, प्लीज विक्की भाई म्यूट कर दो। अरे हाँ, वो जो बंदा है जिसने वो लोहे की अंडरवेयर लगाकर फट गया, ठीक है, उसका बाकी बॉडी तो बचा नहीं। अभी सिर्फ वो उसका आला तानासुल लेकर उधर क्या करेगा, सिर्फ तानासुल इतनी कॉमन सेंस नहीं रहती इसको। एक आप जो है एक बिजनेस कॉन्सेप्ट की तरह लो, लक्स अंडरवेयर वगैरह में सीक्रेटली वो लोग ऐसे स्टील के अंडरवेयर जोड़ के सप्लाई कर सकते हैं अपकमिंग सुसाइड बॉम्बर्स को। वी मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, प्लीज कम एंड सेलेक्ट योर फेवरेट बिजनेस आइडिया। बोल रहा हूँ भाई, कैसा है बिजनेस आइडिया आ गया ऐसे स्टील अंडरवेयर बनाने का। अगर आप सुसाइड बॉम्बर बनना चाहते हैं तो हम स्टील अंडरवेयर आपको देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। आप प्लीज लक्स स्टील अंडरवेयर। थैंक यू ऑल। आपका सामान बचा रहेगा। थैंक यू। दुनिया से रह के जन्नत तक आपका जो है औजार आपके सलामत रहेंगे। थैंक यू सुमन जी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे साथ ये एक मिनट यार, ये हमारे साथ ओम इन्फिनाइट है, ये लास्ट कॉलर है, इनके बाद स्ट्रीम बंद कर देंगे, इनकी बात सुनने के बाद। जी बोलिए। विक्की। हाँ जी सर, मैं एक तो बात। अच्छा, विक्की के बाद आपका नंबर, ठीक जी सर। ब्रीफ में करिएगा। सभी को थैंक यू जी। अभी बात चल रही थी, हमारे सुमन भाई बोल के गए हैं जो उन्होंने स्टील का अंडरवियर पहना था,
तो उससे मेरे को दिमाग में एक वो आए कि शायद जो मोमिना अच्छे काम करती हो, जो मोमिना नेक काम करती वो जन्नत जाए, लेकिन उसका मर्द जो गलत काम करता वो जहन्नुम में जाए। तो उसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना वहां पे, तो वो उसके लिए शायद रख दिया होगा उसने। डील्डो तो आप समझते होंगे, तो वो भी यूज के लिए आ जाएगा वहां पे जन्नत में। गुड वन। जलेबी में थोड़ा स्क्रीन दिखा दे, मैं एक्चुअली चेक कर ये रहा था ठरकी क्या मौलवी क्या इसका करेंगे अंडर भाई, भी वो होगा ठरकी जिसमें। मौलवी। नहीं चलो, ये देखें आप, अच्छा चलो अभी ये बिना है बिना स्टील अंडरवेयर। हाँ जी बिना चलो मजाक के ठीक। सर, मैं यहाँ पे फॉरेन में रहता हूँ, तो मैं ना अब मार्केट में जहाँ पे काम करता हूँ, तो वहाँ पे ना कल का इंसिडेंट है, कोई वहाँ पे हमारी मार्केट में कुरान छोड़ गया, 3-4 कापियां ना पूरी पैक कापियां वहाँ पे रख गया, दुकान के अंदर इधर उधर रख गया, यहाँ की कोई ले जाए, वो यहाँ की लैंग्वेज में थी। तो मेरे को मिली, तो मैंने देखा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ कुरान। मैंने बोला ठीक है। मैं तो वहाँ पे जो मेरे साथ काम करते हैं सब टर्क हैं और अल्बानियन, वो सब मुस्लिम हैं। तो वहाँ पे 3 कॉपियां मेरे को मिली। तो मैंने उसको, एक लड़की मेरे साथ, मैंने उसको पूछा कि ये कुरान है? बोलती हाँ कुरान है। मैंने बोला इसको देखूं, खोलूं? बोलती है खोलना है तो खोल ले। मैंने खोला, उसमें सारी आयतें उसे सब कुछ, वैसे जर्मन लैंग्वेज में, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ, उसमें लिखी हुई है। तो मैंने उसको पूछा कि, मैंने बोला मेरी बात सुन, तू लिए घर ले जा। उसका जवाब पता क्या था? उसने मेरे को ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठा के बोला, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं ले जा सकती घर। हालांकि वो मुस्लिम है। मैंने बोला क्यों? बोलती है ना तो मैं किसी ओजा पे यकीन करती हूँ, यहाँ पे ओजा बोलती हैं मौलवी को, और ना मैं इस किताब पे यकीन करती हूँ। मेरे लिए सबसे पहले मेरे बच्चे हैं और मेरा परिवार है। लास्ट में क्या हुआ, मैंने बोला इसको क्या करूँ? बोला कि इसको उसमें कर दे, डस्टबिन में फेंक दे। तीनों की किताबें उसने मेरे से कुछ डस्टबिन में फेंकवा दी। मैंने बोला वाह क्या बात है भाई, एक मुस्लिम की ऐसे दहर है। मोमिन भी। और हमारे जो हिंदुस्तान के मोमिन है वो बोलते, जी सर, हमारे मोमिन बोलते हैं वजू नहीं किया तो मैं इसी किताब को हाथ नहीं लगाऊंगा। इंडिया पाकिस्तान के मोमिन, क्या डिफरेंट है यार इन दोनों में। आपको पता है आपने बहुत बहुत बड़ी सारे गुस्ताखी कॉलर कर आते दी। हैं। हाँ नहीं मसूद मियां, बहुत सारे मैं तो कॉलर उससे आते ज्यादा हैं। करता हूँ गुस्ताखी। अरे मेरा भी बात सुने, बहुत सारे कॉलर आते हैं और किसी आयत का रेफरेंस रखते हैं, तो हम बोलते हैं भाई आप पढ़ के सुनाओ, तो बोलते नहीं मैं वजू करके नहीं बैठा हूँ, इसलिए मैं कुरान शरीफ का कोई भी आयत नहीं पढ़ूंगा। मेरे को पता, तभी मैंने ये चैनल पर बात वजू बना के आया करिए एक्स मुस्लिम चैनल में, हमको बोलना आपसे। एक आप लगा दीजिए डिस्क्रिप्शन में कि एक्स मुस्लिम अगर आए तो वजू बना के आए। क्योंकि मेरे अरे साथ मिर्जा जितने गालिब भी सब साहब, मुस्लिम है। चलो ठीक है अच्छा विक्की मिर्जा भाई गालिब को और मैंने सुमन भाई, आप लोग धन्यवाद आप आए यहाँ पर। गालिब भाई क्या है? गालिब भाई आधा जी बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिले सबका गला दाब देंगे। क्यों, क्या हो गया? अब क्यों बस अब भाई? से मुंह से निकल नबेदा वबेदा गया। का चक्कर तो नहीं है? नबेदा मार के आया हूँ, किसी को नहीं बख्शूंगा मैं अब। अच्छा गालिब भाई ये क्रिकेट वाले वो मोहम्मद अली वापिस जिंदा हो गए क्या है? उन्होंने पता भगा दिया नहीं। लगता है। हेलो, अंडरटेकर है यार, अंडरटेकर है वो, मर के जिंदा हो जाता है। ये ओम ओम इन्फिनिट शांति जी। ओम शांति जी नमस्कार सबको। जी नमस्कार। बड़े दिनों से आपको सुन रही हूँ, सबको, आप भाइयों को। तो जी आप लोगों को एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि आप यहाँ दुकान खोल के बैठे हैं और आपको सब पैसे दे रहे हैं और हिंदू लोग पैसे दे रहे हैं और वो सब। तो आप, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे हमेशा दिमाग में एक बात आती है कि कोई भी मूवमेंट को चलाने के लिए थोड़ा सा लोगों का साथ, थोड़ा सा पैसा, ये सब तो चाहिए ही होता है ना। कोई भी मूवमेंट ले लो आप। तो मैं जिस देश में रहती हूँ, सॉरी, बोले कंटिन्यू बोले बोल आप। लो पूरा। हाँ, तो मैं जिस देश में रहती हूँ वहाँ पर इतनी सारी मूवमेंटें चलती है, कोई भी हो, जैसे सॉरी एक मिनट, बच्चों को हेल्प करने की मूवमेंट, किसी अपंग लोगों को, या फिर पीड़ित महिलाओं को, या जो भी है
कोई भी लाइक माइंडेड लोग इकट्ठा आते हैं और एक मूवमेंट शुरू करते हैं, एक ड्राइव होता है जिसमें सब डोनेशन देते हैं और वो मूवमेंट चलती है। तो आप लोग जो मूवमेंट चला रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी है और सब लोगों को ज्ञान देने की मूवमेंट है। इसमें जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो पैसा देते हैं, इसमें बुरी बात क्या है? दूसरी एक बात मेरे दिमाग में आती है कि अनेक हजारों सालों पहले देखिए मोहम्मद साहब ने पहली भी बात एक है जितने भी सॉरी आप एक्स मुस्लिम है ना, कोई भी किसी से पैसे नहीं मांगता है, ठीक है। जो पब्लिक खुद होके हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर दे रहे हैं, तो फिर उसमें वो पब्लिक की मर्जी है, ठीक है। जी हम जी खुद होके जी मांगते नहीं। और दूसरी बात, आपने एक बात बहुत सही कही कि किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है, और वो लोग समझते हैं। लोगों को मालूम है, ये तो कुछ मोमिन आके बोलते हैं, वो तो मैं बोलेंगे जी ही, नहीं इल्जाम और एक लगाने के सिवा एक दूसरा चीज हो रही कोई है कि रास्ता नहीं है ना जी उनके जी पास में। एक एक हाँ और इम्पोर्टेंट नुक्ता रख के फिर मैं चली जाती हूँ, आपका भी टाइम हो गया है। तो ये मेरा नुक्ता ये है कि 1400 साल पहले जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी एक मूवमेंट चलाई थी जिसमें उनको भी पैसों की जरूरत पड़ी थी। जब उन्होंने रात को काफिले वो सब वो लूट मार करके औरतों को पकड़ के उनको बेच के फिर वो घोड़े और वो जो भी है वो लेके आते थे। नहीं नहीं, ये तो उनसे बहुत तो कम अच्छी बात ही है। बात है ना ये। नहीं, वो तो अपनी बीवी से पैसे मांगे भाई। जी, तो उनसे तो वो ये तो हमसे भी मूवमेंट बड़े चलाने बदतमीज का निकले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मूवमेंट चलाने के लिए आप आपका कोई नेटवर्क तो खराब ऐसी है। काम नहीं करते हैं, तो आप तो बड़े अच्छे से सभ्य लोग हैं जो आते हैं, अपना बात बिल्कुल। रखते हैं। जो कोई आपसे मतलब सहमत होता है, वो अपनी खुशी से आपको सपोर्ट करता है, नहीं तो चले जाते हैं। तो बस यही बात मुझे करनी नहीं, थी। इसमें इसमें हमारा भी एक कहना है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग लोगों से कुछ ले रहे हैं, तो आप आइए, हमारे सवालों के जवाब दीजिए, और हमारा जी, जो आपको लगता है कि हम दुकान चला रहे, तो हमारा दुकान बंद करवाइए। आपको तो मौका जी, दे रहे हैं ना, हमें जी, आओ बिल्कुल। और यहाँ पर बताओ असल इस्लाम क्या है, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि यार ये लोग गुमराही गुमराही की बातें करते थे, अब इन्हें पता पता चल गया असल इस्लाम क्या है। नहीं हमारा और एक कंफ्यूजन तो दूर, और आपका जो सही एतराज है हमसे वो दूर हो जाएगा। जी, बिल्कुल। और मार्केट का तो उसूल है, अगर आपकी बात में दम है, तो ही आप खड़े रह सकते हो, आपकी दुकान चल सकती है या आपकी जो भी है मूवमेंट चल सकती है। अगर आपकी बात में दम नहीं है, तो कोई भी 4 लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। वो सोचेंगे कि भई ये क्या अनाप-शनाप बक रहे हैं और ये सब। आपकी बात में 100% सच्चाई है और आप लोगों में हिम्मत है जो खड़े होके आप सबको ये बातें कर रहे हो। तो बिल्कुल आपको तो मेरा तो सहकार यही और मेरे जैसे अनेक लोगों का आपको सहकार है और बस मेरी तो दुआ है आप लोग इसी तरह अच्छी-अच्छी बातें करा करिए और इनमें से 5% भी लोगों का दिमाग अगर खुल जाए आपकी बातों से, तो बस हो गया, आपकी तो जीत ही जीत है फिर। जी, बेशक खुलता ही है, हम लोग भी वहीं से निकले हैं, और जब जी, सवालात बिल्कुल। सामने आते हैं तो कुछ ना कुछ दिल में ठेस लगती है कि यार कुछ ना कुछ तो है गलत जो हमें पता नहीं है। तो ऐसा जी, नहीं है जी। कि जो मोमिन कॉलर आते हैं वो घर जाके सोचते नहीं हैं, वो भी सोचते हैं, क्योंकि जी। एक वक़्त था हम भी ऐसे ही थे कि काफ़ी बहस करते थे, जिद्दोजहद करते थे कि तुम गलत हो, लेकिन खुद भी सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या हम भी गलत हो सकते हैं? तो बिल्कुल आपने सही कहा, और मूवमेंट ज़रूर सक्सेसफुल होगा। जी, जी, जी। जी, आप इंशाल्लाह। सबको को धन्यवाद। मैं अब निकलती हूँ। थैंक यू धन्यवाद सो बहन। मच। थैंक यू। शुक्रिया। जी सही बात बोले, वैसे बहुत सही आइडिया दिए हो कि अक्सर साले हमसे आके पैसों का हिसाब पूछते हैं। पहले हुजूर से पैसों का हिसाब पूछो यार, बीवी से कितने पैसे लिए थे, खतीजा से कितने पैसे लिए थे मोहम्मद पैगंबर, हमें पहले उसका हिसाब दे। फैज आलम, गलीब भाई, जी, 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 गलीब भाई, गालिब भाई, कोहरम भाई। गालिब भाई क्या बोलते हैं गालिब भाई इसके बारे में मामले में? कम से कम इतने नालायक नहीं है यार हम लोग जो बीवी से पैसे मांगे। हम्म, नहीं कोई बात नहीं भाई, पब्लिक दे रही है, उन्हें तकलीफ है, तो क्या किया जा सकता है, या तो उनको उनके लिए जालिम लोशन भेज दिया जाए, वही इलाज कर सकता बर्नौल है बस। बर्नौल। बर्नौल नहीं, नाम में ही जालिम है भाई, जालिम लोशन। दाँत खाज खुजली से राहत, वही वाला? बिल्कुल बिल्कुल। बाप रे बाप।
वो दांत खात खुजली पर पड़े भारी, जालिम लोसन है पुराना खिलाड़ी, वही वाला गालिब भाई। पैसे क्या बात पैसे है, क्या मांगना है बात तो है। क्या बात है। शहजालम क्या बोले तुम, फिर से रिपीट फैज कर। ने इस्तेमाल किया है उसका, फैज ने उसका बहुत इस्तेमाल किया है लगता, इसके लिए इतना किसका? सब डायलॉग वगैरह सब याद है। जालिम लोशन का। क्या? वो एड देखा था ना, उसका याद है मुझे। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि अभी हमें मतलब स्ट्रीम बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जिनसे हमें आज भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला इस आयत के ऊपर, और आज भी और फिर से इस्लाम हार गया और मुर्तदों की जीत हुई, क्योंकि इंसानियत की। ये हाँ, कोशिश इंसानियत रहे कि, हाँ, कोशिश रहे कि 2 घंटे से ऊपर स्ट्रीम ना ही जाए तो बढ़िया है। हाँ हाँ बिल्कुल गालिब भाई, क्यों ये भाई, बेहतर ही रहेगा। क्यों भाई गालिब भाई, ऐसे इसके पीछे क्या, क्यों भाई? इसके पीछे ये वजह है ताकि लोग सिर्फ टाइम देख के डर न जाएं। 8 घंटे हाँ, की स्ट्रीम देखकर किसी के हौसले जो है वो टूट ना जाए। हम चाहते हैं कि लोग देखें। अगर कोई और मोमिन मोमिन भी कॉलर हो देखे। तो फिर बात आगे भी बढ़ाएं, अभी तो कोई ये आ भी नहीं रहा है। आपके च्युइंगम कॉलर नहीं आ रहे आजकल गालिब भाई, ये क्या नाम है उनका, ये जुबैर कुरैशी आया च्युइंगम था, आए कॉलर थे आया ना, से। अरे आया था, आए क्या थे। हुआ फिर, क्या बोले? वो आधा कामयाब रहा, आधा नाकाम रहा। आया किस लिए मगर? वो 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 मुझे तो सुअर साबित कर दिया। मेरे फादर को मोहम्मद को सुअर बोलने को तैयार ही नहीं है। तभी बोल रहा हूँ वो आधा कामयाब हुआ। वो वो क्लिप है भाई, वो क्लिप है ना, हाँ हाँ, उसके एक आप उसके उसके वोकल्स चाहिए मुझे, कुछ अच्छे पंच लाइन है तो वोकल्स चाहिए मुझे। वो राज भाई काट। को भिजा के, जुबैर कुरैशी है नेक्स्ट सुपरस्टार। हाँ, ये मोहम्मद यहाँ भाई से बोर हो गए। यहाँ से आप क्लिप काट लीजिएगा। राज को भिजाता हूँ मैं, मेरे को बस क्लिप काट लीजिए, फिर बाद में इसके वोकल्स पर म्यूजिक बनाएंगे। मतलब क्या सुअर। अभी वो देखो ना, वो अच्छा, उसने वो आया और इस्लाम के इस जो ये आयत रखी है सामने, उस पर बात नहीं की उसने। वो मुझे बोलने लगा, मसूद भाई आप हिंदू हो क्या, कृष्णा तो रेपिस्ट था। मैं बोला हाँ तो रहेगा तो फिर क्या हो गया उसमें। तो बोला तो आप मानते हैं, मैं बोला मैं नहीं मानता। तो मेरे को बोलने लगा ये मुनाफिकत है। मैं बोला अरे मुनाफिक नहीं, ऐसा ही रहता है भाई। बोलता है अच्छा आप वेदों को मानते हैं। मैं बोला वेदों को मैं पढ़ा ही नहीं हूँ तो मानूं कैसे, मैं मोमिन थोड़ी हूँ जब बिना पढ़े मान लूं। और अगर ये ऐसे मतलब टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, उसको छोड़ के पूरी दुनिया की बात करेंगे। ये नहीं, कल वाजदी भी के ये जो कहा था। स्टूडेंट लोग हैं ना, कौरम भाई, वाजदी के स्टूडेंट लोग हैं, वो प्यारे नबी नबी को भी साबित करने के लिए राम जी का सहारा लेते हैं। मतलब यार हमारे प्यारे नबी हाँ, इतने मतलब मोहताज हो गए कि वो अपनी शख्सियत को साबित करने के लिए राम जी का सहारा लेना पड़ रहा है। राम जी ने भी तो ऐसा किया है। अरे राम जी को एक लाख छोड़ो ना चौबीस यार। हजार है तो, 1,24,000 हम्म। अंबियाओं से शुरू से आते हैं शायद, वो भी मानते थे। यार रसूल की शख्सियत अब साबित करने के लिए राम जी का सहारा लेना पड़ेगा। जुबैर कुरैशी क्या आपकी खुराक है, गालिब भाई की खुराक है जुबैर कुरैशी। क्यों आता अरे अरे वो नहीं तो मालूम, क्यों मुंह वो तो फोड़ता भाग वो गया, भाग गया, बड़ी भाग गया वो। तकलीफ हुई। है। वो पहले आज भी हार आया मान था। ली उसने, वो हार नहीं अरे मानता नहीं लेकिन आज नहीं, हार मान ली। इतना इतना नहीं करना गालिब भाई, उसको रखो आप साथ में, बहुत काम का आदमी है वो है रहना ना रहे, जुबैर कुरैशी रहना चाहिए। और जुबैर कुरैशी रहा तो आगे मिर्जा गालिब रहना। अरे अरे मैं उसने तो कहा उसके गालिब, नबेदा के लिए पैसे भिजवाने को तैयार हूँ। नबेदा नहीं किया लेकिन हाँ। हम्म। चलो ठीक है बंद करते हैं फिर, ठीक है। चलिए भाई।
चलो चलो, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं ब्रेक के बाद।